सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ फोटोशॉप इंजीनियरिंग। एंड इस क्लास में हम सीखेंगे फोटोशॉप का जो कोर पार्ट है, बेसिकली फोटोशॉप का जो टूल्स बार है, उस टूल बार को कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो टूल को कैसे हम यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि टूल्स का कैसे यूज होता है। बेसिकली फोटोशॉप एक कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में, मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज फोटोशॉप को सीखना एंड फोटोशॉप के बारे में सिखाना मुझे लग रहा है कि एक्चुअली में बहुत ही कॉमन चीज है। बिकॉज फोटोशॉप को सिखाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारा अच्छे अच्छे टीचर्स है जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, जहां से फोटोशॉप आप इजीली सीख सकते हैं। बट फिर भी मैंने एक कोर्स इसलिए रखा हुआ है ताकि हमारा जो डिजाइनर है वो फोटोशॉप को अच्छे से सीख पाए एंड फोटोशॉप का जो क्रिस्प पॉइंट है जो कि एज अ डिजाइनर जानना जरूरी है, वही पॉइंट टू पॉइंट हम टच करेंगे ताकि आपको फोटोशॉप का जो टूल बार है वो आप इजीली समझ जाए। एंड इस पूरा जो कोर्स में आपको एकदम क्रिस्प पॉइंट आपको बताऊंगा, इस टूल का ये काम है, इस टूल का ये काम है, इस टूल का ये काम है, इसको आप इस तरीके से अपने डिजाइनिंग में यूज करेंगे। जस्ट एकदम क्रिस्प पॉइंट, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज पूरा वीडियो अगर थोड़ा सा शॉर्ट में बनाऊंगा तो थोड़ा सा स्पीड में हो सकता है, आपको समझने में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसका टू द पॉइंट आंसर है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट में बताया कौन सा टूल का क्या काम है, कैसे इस टूल को यूज करना है। दैट्स इट। तो उस तरीके से पूरा फोटोशॉप का टूल सीख लीजिए एंड उसके बाद जब आपको टूल समझ में आ जाए, देन आपका दूसरा टॉपिक में हमें जाना है, दूसरा वीडियो में जिसमें हम दूसरा टॉपिक के बारे में सीखेंगे। ओके, चलिए अपने पीछे में चलते हैं। सो अभी मैं अपने पीसी में आपको फोटोशॉप इंजीनियरिंग का सेकंड क्लास में हम आगे फोटोशॉप इंजीनियरिंग में सेकंड क्लास में हम सीखेंगे अभी टूल बार का यूजेस। तो टूल बार के यूजेस करने के लिए मैं आपको फोटोशॉप में लेके जाऊंगा। एंड फोटोशॉप जब भी आप ओपन करेंगे, लेट्स सपोज आपको फोटोशॉप एक बार ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट दिखेगा जिसमें आपको फोटोशॉप का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो अभी अगर फर्स्ट क्लास शुरू हो रहा है तो मैं आपको एकदम पहले से सिखाना चाहूंगा कि फोटोशॉप जब भी आप ओपन करते हैं तो वहां पे आपको पहले आपको जाना है फाइल या तो न्यू, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, या तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू एक डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट में आपको जो कि नॉर्मल एक साइज लेना है एंड डिजिटल प्रिंट के लिए हम बेसिकली जो साइज लेते हैं नॉर्मली 150 रेजोल्यूशन का हम काम करते हैं। तो 150 रेजोल्यूशन में हम अगर काम करने चाहते हैं तो 150 रेजोल्यूशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। 10 इंच बाय 10 इंच हम यहाँ पे विथ एंड हाइट लेंगे, विथ एंड हाइट में 10 इंच बाय 10 इंच। एंड देन आपको यहाँ पे कलर मोड RGB जो कि बाय डिफॉल्ट आता ही है। 8 बिट का आपको नॉर्मल साइज रखना है। 16 एंड 30 बिट 2 बिट हम एक्स्ट्रा एडवांस लेवल में आज सीखेंगे, बट उसका ज्यादा यूजेस भी नहीं होता, तो आप नहीं भी जानेंगे तो एक बार चलेगा। बैकग्राउंड हमें व्हाइट लेना है, देन आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करना है, न्यू एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ तक तो बेसिक चीज आपको समझ आ जाएगा। फोटोशॉप ओपन करना है, देन आपको यहाँ पे फाइल में जाके न्यू एक लेके आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली कि फोटोशॉप में एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट खोलना है जिसमें से आपको पूरा एक टूल बार को भी समझना है एंड उसके बाद आपको पूरा एक सिंपल मैं डिजाइन भी आपको बना के दूंगा, बिकॉज हम पूरा एक डिजाइन बना के ही पूरा इस टूल बार को सीखेंगे, बिकॉज हम अल्टीमेटली एक डिजाइन ही बनाएंगे। तो इस डिजाइन बनाने के लिए टूल बार को कैसे यूज किया जाता है वो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा फ्लावर को कट करके रखा हुआ, बहुत सारा PNG फ्लावर। एंड फ्लावर को कैसे कट करना है, कैसे आपको PNG फ्लावर रेडी करना है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेवल में बताऊंगा डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग मास्टरी में, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा डिजाइनिंग के बारे में। बट इनिशियली सिर्फ आपको फोटोशॉप सीखना है, तो दैट्स व्हाई मैं आपको 2-3 फ्लावर को लेके पूरा डिजाइन कैसे क्रिएट करना है, उसमें टूल्स को कैसे यूज किया जाए, वो सारा चीज हम सीखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे जैसे आपके पास अगर इस टाइप का फ्लावर का PNG फाइल होगा जो कि आपको मैं बिगिनिंग लेवल में दे ही दूंगा, तो इस टाइप का फ्लावर का जो भी PNG फाइल होगा तो उसमें से आप कोई भी फ्लावर का PNG फाइल ले सकते हैं। जैसे लेट सपोज हमें कोई भी डिजाइन में ले लेता हूँ, या तो कोई भी इमेजेस ले लेता हूँ, जैसे लेट सपोज यही वाला इमेज लेता हूँ, या तो ये 2-3 इमेज ले लेता हूँ। जैसे 2-3 मैंने इमेज को यहाँ पे खोल लिया, तो 2-3 इमेज को जैसे मैंने यहाँ पे खोलूंगा, खोलने के बाद आपको देखिए अलग अलग फाइल में इमेजेस खोल गया। अब एक एक फाइल को जब इमेजेस में खुल जाता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग एक डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप फोटोशॉप खोलते हैं, जब आपको कोई भी फाइल ओपन करना हो तो आपको देखिए एक साथ अलग अलग फाइल आ जाती है। एक एक फाइल में हम अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक फाइल का एक अलग प्रॉपर्टीज दिखाएगा। जैसे एक फाइल का अलग प्रॉपर्टीज है, एक फाइल का अलग प्रॉपर्टी है, एक फाइल का अलग प्रॉपर्टी, एक फाइल का अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हमें जो काम करना पड़ेगा कि जो भी हमने फ्लावर यहाँ पे लिया है वो सारा फ्लावर को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट काम आपको बहुत इजी है, जस्ट बहुत सिंपल है। जो भी आपने फाइल यहाँ पे ओपन किया उसको हम क्या करेंगे, जाएंगे, जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए का मतलब हुआ पूरा ऑल सिलेक्शन। कंट्रोल ए मतलब आपको एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है, कंट्रोल ए मतलब पूरा ऑल सिलेक्शन। देन कंट्रोल सी का मतलब हुआ कॉपी करना, आपको पता ही होगा शायद। देन आपको ये अनटाइटल वाला डॉक्यूमेंट में जाना जो कि हमने अनटाइटल लिया था डिजाइनिंग के लिए। एंड देन आपको कंट्रोल V, अब कंट्रोल Alt AC मतलब अब V कर दिया तो पूरा फाइल है यहाँ पे हमारा पेस्ट हो गया। ओके, ये थिंग आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। देन इसको बंद कर देना है।
देन फिर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट में जाना है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, बंद कर देना है। फिर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जाना है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, एंड फिर आपको यहाँ पे बंद कर देना है। आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो आपको यहाँ पे मोटा मोटी 3 फ्लावर हमने ला लिया। अब देखिए 3 फ्लावर जब आ गया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3, 1, 2, 3 यहाँ पे लेयर क्रिएट हो गया। अगर आपको फोटोशॉप का एकदम भी नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ से सीख लीजिए कि जब भी आपको कोई भी नया फाइल या तो कोई भी नॉर्मल फ्लावर या तो कोई भी मोटिव हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लाते, तो बैकग्राउंड लेयर तो जो कि नॉर्मल बाय डिफॉल्ट आता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा लेयर अलग अलग हो गया। ओके, अब हम सीखेंगे टूल बार को। टूल बार में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, उसको कैसे यूज किया जाता है। तो फोटोशॉप में जो टूल बार आते हैं वो यहाँ पे जितना भी टूल बार आते हैं, तो इसको अगर बाय डिफॉल्ट वो आपका फोटोशॉप में दिखाए नहीं, जैसे कि ये वाला ऑप्शन कई बार नहीं दिखता है, उसको अगर नहीं दिखा है तो मैं आपको दिखा दूं। जैसे इसको मैं बंद करता हूँ एक बार, एंड इसको अगर ड्रैग करेंगे यहाँ पे अगर डालेंगे तो यहाँ पे सेट हो जाते हैं। इसको अगर ड्रैग करके लाएंगे तो निकल के भी आ जाते हैं। देन इसको बंद करते हैं। ओके, एंड देन आप यहाँ पे जाएंगे विंडोज, यहाँ पे आते हैं टूल्स का ऑप्शन आता है। इस टूल्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टूल बार ऑप्शन मिल जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई गायब हो जाता है, मिलता नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दिया, ये टूल बार का यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन अगर क्लिक करेंगे, चेक करके रहता है तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आता है, अदरवाइज वो नहीं दिखता है। तो टूल्स का हमने ले लिया, एंड देन आपको यहाँ पे ड्रैग करके रख देना है। तो आपको ये हो गया टूल बार। इसी को यूज करके हम पूरा डिजाइन का जो भी मॉडिफिकेशन है जिसको भी यूज करना, बेसिकली टूल बार को यूज करते हैं। पहला जो टूल है उसको बोला जाता है मूव टूल। मूव टूल का क्या काम होता है? मूव टूल का नाम से आपको पता चल रहा होगा, मूव टूल का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या तो कोई भी एक लेयर में जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको हमें मूव करना। जैसे हमें इसको यहाँ पे मूव करना, इसको अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं तो उसको बोला जाता है मूव टूल। दैट्स व्हाई हम इसको मूव करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मूव करेंगे तो इसको मूव हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आते हैं जो कि आपको मैं एकदम बिगिनिंग लेवल से सिखा दे रहा हूँ। एक ऑप्शन आता है ऑटो सिलेक्ट। ऑटो सिलेक्ट एक ऑप्शन आता है। ऑटो सिलेक्ट में आप अगर चेक करके रखेंगे, यहाँ पे अगर ऑप्शन आता है लेयर एंड ग्रुप, आप अगर यहाँ पे लेयर सिलेक्ट करके रखेंगे तो आपका जो भी मूव टूल का काम कर रहे हैं, मूव टूल का काम करते टाइम आप अगर ऑटो सिलेक्ट को ऑन रखेंगे तो एक अलग चीज होता है, और नहीं रखेंगे तो अलग चीज होती है। जैसे हम उसको अनचेक करके, जो कि बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में ऑन नहीं रहता। ठीक है, मैं अपने यूज के लिए यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऑन रख रहा है, ऑन दिख रहा है। तो अपर ऑन नहीं रहे तो कैसे होगा? जैसे आपको यहाँ पे मूव करना हो, अगर आपको लेट सपोज जो नीचे वाला जो फ्लावर है, ये फ्लावर हमने अलग से कॉपी करके लिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको अगर मूव करना हो, हमें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रखना हो या तो ऊपर उठाना हो, तो इसको अगर मूव करने जाएंगे, देखिए वो मूव नहीं हो रहा है। जो लेयर में जो है वही एक लेयर के ऊपर ही वो काम हो रहा है। यहाँ पे अगर हम ड्रैग करें तो भी हो रहा है, हम यहाँ पे ड्रैग करें तो भी हो रहा है, मतलब पूरा बेसिकली एक लेयर को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हम इसको ऑटो सिलेक्ट करेंगे तो हम जहां पे क्लिक करेंगे, जैसे हम जहां पे क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर लेयर में वो चला जाएगा। तो लेयर का भी आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा यहाँ से। तो जो हम मूव टूल से बेसिकली पूरा जो फोटोशॉप का मैक्सिमम काम होता है वो पूरा मूव टूल से ही होता है। मूव टूल से कोई भी मोटिव को हम हटाते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी लेयर को हम मूव करते हैं, सब कुछ मूव टूल का ही बेसिक काम होता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे वाला लेयर में आ गया, क्योंकि हमारा सब अलग अलग मोटिव अलग अलग लेयर में है, जैसे मैं आपको कॉपी करके दिखाया भी। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए ऊपर वाला लेयर पे चले जाए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए नीचे वाला लेयर पे आ जाए, मतलब सेंटर वाला लेयर पे, बस हमारा जो मोटिव है उसको सेंटर वाला लेयर में। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको मूव करते। अब एक बार पूरा क्या होता है, हम एक ही लेयर के ऊपर काम करते हैं, बाकी सब लेयर एक बार बंद कर देते। जैसे हम ये वाला लेयर को बंद करते, ये वाला लेयर को बंद कर देते। अब बंद करने के बाद क्या हो गया, देखिए ये वाला लेयर ऑफ हो गया। ये लेयर तो है बट वो लेयर दिख नहीं रहा है, मतलब ये लेयर इनविजिबल हो गया। इसको हम आई बटन बंद कर दिया तो ये आई बटन बंद हो गया, वो लेयर इनविजिबल हो गया। ओके, अब आते हैं नॉर्मली जिसको हम यूज करेंगे रेक्टेंगुलर मार्क टूल। तो रेक्टेंगुलर मार्क टूल क्या होता है? रेक्टेंगुलर मार्क टूल मतलब कभी भी अगर कोई भी एक डिजाइन में या तो कहीं पे अगर आपको रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना हो, ड्राइंग के लिए बेसिकली रेक्टेंगुलर यूज किया जाता है। तो कोई भी पोर्शन को आप अगर कट करना चाहते हैं तो हमें रेक्टेंगुलर यूज होता है। जैसे हम अगर रेक्टेंगुलर यूज करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे। जस्ट आपको माउस से रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगुलर तो ड्रॉ हो रहा है बट यहाँ पे देखिए कोई मेजरमेंट प्रॉपर आ नहीं रहा, मतलब अगर हम इसको स्क्वायर करने जा रहे हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हमें यहाँ पे स्क्वायर होना बहुत मुश्किल होता है। तो आप उस टाइम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे एंड देन हम रेक्टेंगुलर को ट्रैक करेंगे। देखिए शिफ्ट दबा के हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको रेक्टेंगुलर एकदम परफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, जैसे आप अगर सिलेक्शन एक बार ले लिया, अब सिलेक्शन लेने के बाद अगर आप इस सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड डी दबाना है। कंट्रोल एंड डी दबाएंगे तो आपका जो भी सिलेक्शन था वो गायब हो जाता है। ओके, एंड हम फिर से हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फिर से सिलेक्शन लेने के लिए हम जस्ट यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं। ड्रैग करने के टाइम उस टाइम हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे देन हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए
आपका जो भी हम स्क्वायर ड्रॉ करने जा रहे हैं आपका वो एकदम स्क्वायर में हो रहा है। आपको यहाँ पे साइजिंग भी दिख रहा होगा स्क्वायर के ब्लैक कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइजिंग 3.22 2.9 2.88 3.960 5.220 मतलब यहाँ पे देखिए दोनों 5.220 नीचे भी 5.220 ऊपर भी 5.220 मतलब एकदम स्क्वायर में पूरा वो आ रहा है। तो मतलब अपने कोई भी अगर सिलेक्शन लेना चाहे चाहे आपको रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से सिलेक्शन लो तो आप अगर शिफ्ट दबा के करो तो आपका ऑटोमेटिकली वो एक सिलेक्शन में आ जाते हैं एकदम एक ही रेशियो में आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप उसको शिफ्ट दबा के नहीं करो तो क्या होता है हमें नॉर्मली एकदम अंदाजा से लेना पड़ता है, हम मैनुअली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके एंड देन और एक चीज है जो कि आपको कंट्रोल डी दबाने को बताया तो अल्ट दबा के अपन करेंगे। जैसे मुझे चाहिए कि फ्लावर का सिर्फ ये पोर्शन कट करना है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ से करेंगे तो क्या होगा आपको मेजरमेंट आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक काम हम कर सकते हैं कंट्रोल डी दबा के फ्लावर का जो सेंटर पोर्शन है उसको हम शिफ्ट दबाएंगे सॉरी ऑल्ट दबाएंगे और उसको ड्रैग करेंगे। आप देखिए यहां से आपका ड्राइंग हो रहा है फ्लावर का एंड देन यहां से उसके साथ अगर हम शिफ्ट दबा देंगे तो क्या होगा फ्लावर का जो एकदम प्रोपोर्शनेट वे है वो अल्ट एंड शिफ्ट दबा के करेंगे तो एकदम नीचे से सेंटर पॉइंट से पूरा फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ होते दिख जाएगा। मतलब सॉरी आपका रेक्टेंगुलर को जो हमने सिलेक्शन ले रहा वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। अब रेक्टेंगुलर के साथ साथ यहाँ पे और एक जो चीज है वो आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रिकल टूल्स। इलेक्ट्रिकल टूल्स क्या होते हैं कि हमें कोई भी एक पोर्शन में अगर आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे हमें अगर सर्कल ड्रॉ करना है, जैसे हम यहाँ पे सिंपली सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, शिफ्ट अल्ट दबा के मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए सिंपल सर्कल ड्रॉ हो रहा है। अब सर्कल ड्रॉ होने के बाद हम चाहते हैं कि इस सर्कल को फिल करना, सर्कल को मतलब कलराइज करना, सर्कल में एक ब्लैक कलर या तो व्हाइट कलर या तो कोई भी कलर जैसे यहाँ पे दिख रहा हो आपको। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा टूल बार के साथ साथ जो की है ये है फॉरग्राउंड कलर, ये है बैकग्राउंड कलर। मतलब एक फोटोशॉप में हमारा दो कलर बेसिकली यूज होते हैं, एक होता है फॉरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। फॉरग्राउंड का मतलब हुआ जो हमारा फ्रंट में है उसको बोला जाता है फॉरग्राउंड कलर। फॉरग्राउंड कलर में भी हम कोई भी कलर पिक करके रख सकते हैं, कोई भी कलर हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर। यहाँ पे आपको रेड है, यहाँ से आप ऊपर लेके जाएंगे तो येलो होगा, देन हम यहाँ पे लेके जाएंगे ग्रीन होगा, देन यहाँ पे लेके जाएंगे साइन होगा, देन ब्लू, देन मजेंडा, देन रेड। इस तरीके से पूरा कलर का चार्ट होता है। एंड कलर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपका जो कलर वाला जो वीडियो है जिसमें आपको डिफरेंट डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। एंड हमारा यूट्यूब का जो चैनल का सब्सक्राइबर है उन्होंने तो सब कुछ जानते ही होगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारा डिटेल में बताया है कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह के बारे में। ओके तो यहाँ पे हम कलर का यूज करते हैं जो कि फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। फॉरग्राउंड कलर को हम अगर फील करना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे सर्कल हमने फील किया, अब इसको हम फॉरग्राउंड कलर में फील कर। फॉरग्राउंड कलर फील करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। देन आपको कोई भी एक कलर आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपको फॉरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड, जैसे फॉरग्राउंड कलर हम फील करेंगे तो देखिए जो मरून कलर है वो यहाँ पे फील हो गया। देन आपको कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू होगा। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू एंड कंट्रोल शिफ्ट वाई जेड मतलब होता है वो रीडू करना, ठीक है। कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे तो वो एकदम बैक में चले जाएगा। मतलब कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे तो एकदम वो बैक में जाते हैं, शिफ्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर रीडू होते जाते हैं। मतलब फॉरवर्ड होते हैं बैकवर्ड होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं बैकवर्ड होता है। कंट्रोल जेड का मतलब होता है एकदम अंडू एंड रीडू का ऑप्शन, ठीक है। एक होता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब एकदम कंट्रोल जेड जेड करते जाएंगे तो फॉरवर्ड होते जाएगा, बैक में चले जाएगा। जैसे हम पहले रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल सीख रहे थे तो कंट्रोल जेड जेड करेंगे तो कंट्रोल अल्ट जेड तो बैकवर्ड होते जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो जो हमारा एकदम लास्ट में पोर्शन था, देखिए सर्कल ड्रॉ किया था हमने और सर्कल ड्रॉ आ गया। तो आपको क्या करना है कंट्रोल अल्ट जेड मतलब बैक जाना है, शिफ्ट कंट्रोल जेड मतलब आपका जैसे था वो वैसे जाना। तो शिफ्ट कंट्रोल जेड मतलब फिर से वापस आना और कंट्रोल जेड मतलब वापस पीछे जाना। क्लियर। अब हम देखिए यहाँ पे अगर फील करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर फील करते हैं, जैसे आपको बता दिया यहाँ पे डायरेक्टली आप फील करेंगे तो यहाँ पे फील का एक ऑप्शन आ जाता है। एंड अब और एक जो शॉर्टकट ऑप्शन यूज करते हैं हम अल्ट एंड बैकस्पेस, तो हम अल्ट एंड बैकस्पेस करके भी यहाँ पे फील कर सकते हैं। अब फील करने के टाइम आपको यहाँ पे देखिए एक जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो यहाँ पे लेयर है, जो यहाँ पे हमने लेयर में फ्लावर लिया था उसी लेयर में वो फील हो गया। अब अगर इसको हम कंट्रोल डी करेंगे तो इस लेयर को हम अगर ड्रैग करेंगे या तो कुछ भी करेंगे तो हमारा फ्लावर के साथ मर्ज हो गया, मतलब वही लेयर में हम फील कर दिए। अब ये चीज बहुत गलतियां करते हैं जो कि बिगिनर लेवल होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि 2-3 लेयर में काम करना होता है। इसीलिए मैं आपको ये चीज करके दिखाया कि कई बार होती है कि हमें अगर अलग अलग टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट लेना हो या तो कोई भी मोटिव को फील करना हो तो हम एक ही लेयर में वो गलती से कर देते हैं। आपको वो नहीं करना है। जैसे मैं इसको जाऊंगा अल्ट कंट्रोल जेड तो बैक हो गया। अब बैक होने के बाद हमें यहाँ पे न्यू लेयर लेना है, न्यू लेयर यहाँ से क्लिक करके देन हमें यहाँ पे फील करना है। तो होगा ये हमारा एक अलग लेयर। जैसे हमने इसको कंट्रोल डी दबाया तो डी सिलेक्ट किया, देन हम यहाँ पे
इसको अलग से मूव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फ्लावर का एक अलग लेयर है, वैसे हमारा यहाँ पे एक सर्कल का अलग एक लेयर हो गया। ओके, तो बेसिकली एक सर्कल का लेयर या तो आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल से रेक्टेंगुलर बनाने के लिए, जैसे हमने रेक्टेंगुलर यहाँ से ड्रॉ किया, एंड देन हम यहाँ पे अगर फिल करेंगे बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस, तो आपका ये रेक्टेंगुलर में बैक्स जो कि बैकग्राउंड कलर है वो फिल हो जाएगा। तो फॉरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर है, हम यहाँ पे दूसरा और एक चीज राइट क्लिक करके फिल ऑप्शन में जाके बैकग्राउंड कलर भी फिल कर सकते हैं। वैसे कुछ है नहीं तो बैकग्राउंड कलर भी आप ले सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है। बट जब भी आपको कलर लेना हो, डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, आपको न्यू एक लेयर लेना है, देन आपको ये कलर फिल करना है, कंट्रोल बैकस्पेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको यहाँ पे सर्कल टूल एंड इलेक्ट्रिकल टूल्स आपको समझ में आ गया होगा, एंड रेक्टेंगुलर मार्की टूल जहां से आपको कोई भी ड्राइंग करके आप अगर करना चाहते हैं, सर्कल टूल या तो स्क्वायर टूल या तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल, तो आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्शन लेके। देन आता है यहाँ पे हमारा लैसो टूल। अब लैसो टूल का क्या काम है? लैसो टूल का काम है कि हमें पर्टिकुलरली कोई भी पोर्शन को अगर सिलेक्ट करना हो, जैसे हम अगर इस रेक्टेंगुलर मार्की टूल से या तो हम इस सर्कल से हम अगर इस फ्लावर को कट करना चाहते हैं, जैसे हम इस फ्लावर को अगर इसको हम जैसे ड्रैग किया, एंड आपको मैं बता दिया पहले, आपको ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन का ऊपर ऑन रखेंगे तो पर्टिकुलरली जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में वो लेयर का ऑप्शन चला जाएगा, देन उसको हम मूव कर सकते हैं। ये एक फायदा है ऑटो सिलेक्ट का, ठीक है। जैसे हम मरून को मूव करना चाहते हैं तो इस तरीके से मरून को मूव कर सकते हैं, फ्लावर को मूव करना चाहते हैं तो फ्लावर को मूव कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है, देन ड्रैग करना है, ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन आपको ऑन रखना है। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि इस फ्लावर का जो पोर्शन है वो फ्लावर को या तो जो पत्ती है वो पत्ती को मैं कट करके अलग ले लूँ, अलग एक लेयर में ले लूँ, उसको हम अलग से यूज करना चाहते हैं। तो उस टाइम हम अगर इस वाला जो सर्कल टूल ड्रॉ किए या तो रेक्टेंगुलर टूल ड्रॉ किए, उसमें से तो हम फ्लावर को कट नहीं कर सकते, तो हमारे लिए एक ऑप्शन दिया है फोटोशॉप ने, लैसो टूल। अब लैसो टूल का क्या काम है? एक बार हम ये को बंद करते हैं, एक बार रेक्टेंगुलर मार्की टूल को आई बटन बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। लैसो टूल का क्या काम है? लैसो टूल से हम पर्टिकुलरली कोई भी पोर्शन में मैनुअल सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे हम पेन पेंसिल से मैनुअल सिलेक्शन लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, वैसे हम लैसो टूल से यहाँ से ड्रॉ कर। जैसे हम इसको अब जूम का भी मैं आपको बता दूं गाइस, अभी हम बताने वाले आपको जूम कैसे करना है। जूम करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली कंट्रोल एंड प्लस दबाएंगे तो हमारा जूम होता है। उसका जो और एक शॉर्टकट आता है, आप अगर जेड दबाएंगे, जेड दबा के आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जेड दबाने से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सॉरी यहाँ पे ऑप्शन आता है, हाँ जूम का, ये वाला जो ऑप्शन आता है, ये वाला जो एक्चुअल में जूम का एक टूल बारी दिया गया है, एंड जूम का टूल हम बहुत कम यूज करते हैं, उसके लिए हम उसका शॉर्टकट बहुत सारा है तो वो हम यूज करते हैं। जैसे जूम का शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जेड है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जूम का शॉर्टकट जेड। ओके, तो हम अगर जेड दबाएंगे तो आपका देखिए जूम का ऑप्शन आ जाता है, जब इसको जूम कर सकते हैं यहाँ से, जैसे इसको क्लिक किया तो जूम हुआ। अब इसको अगर माइनस करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अल्ट दबाएंगे तो आपका माइनस जूम होगा, ठीक है। टूल वही है, जस्ट आपको अल्ट दबाएंगे तो माइनस हो रहा है, और आप अगर शिफ्ट दबाएंगे तो प्लस होगा। अल्ट दबाएंगे तो माइनस होगा, शिफ्ट दबाएंगे तो प्लस होगा। बाय डिफॉल्ट वो शिफ्ट ही रहते हैं, इसमें जस्ट अगर क्लिक करेंगे तो जूम हो जाएगा। ओके, अब और एक जिसका शॉर्टकट आता है जो कि बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एंड स्पेस। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपको जूम का ऑप्शन, जैसे कोई भी आपका ऑप्शन यहाँ पे टूल बार में सिलेक्शन रहे, जैसे कोई भी ऑप्शन टूल बार में सिलेक्शन में रहे तो आपको जस्ट अगर कंट्रोल एंड स्पेस बार दबाएंगे तो आपको जूम का ऑप्शन मिल जाता है। कंट्रोल स्पेस बार एक साथ आप अगर दबाएंगे तो आपका जूम का ऑप्शन मिलेगा। देन आपको यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका जूम हो जाएगा, और आप अगर इसको जस्ट माउस को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपको देखिए एकदम जूम हो रहा है, जस्ट नीचे लेके आएगा माउस को क्लिक करके, आपको दिख रहा होगा माउस मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। एंड देन अब इसको अगर छोटा करके माउस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब माउस जैसे समझ लीजिए माउस से हमारा ये ऊपर, ठीक है, हम लोग उसको ऊपर लेके जाएंगे तो छोटा होगा, नीचे लेके आएंगे या तो साइड में लेके आएंगे राइट की तरफ तो जूम होगा। जैसे कंट्रोल स्पेस बार, देन हम इसको यहाँ पे इसको स्पेस कर रहे हैं तो जूम हो रहा है। अब इसको फिर से लेके जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है। आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक, यहाँ से जूम करना है, इसको छोटा करना है, मतलब आपको माउस से पूरा आप कर सकते हैं। जैसे आपको कंट्रोल स्पेस बार दबाए जूम कर रहे हैं या तो इस तरीके से छोटा सा, जैसे आप इसको ड्रैग कर रहे हैं, जैसे हम इसको कई बार स्क्रीन में मोबाइल में स्क्रीन में ड्रैग करते हैं ना हाथ से, तो ऐसे सेम तरीके से सेम टेक्निक है। जस्ट आपको कंट्रोल स्पेस बार दबाना है, यहाँ से इसको जूम करना है, यहाँ से आपको छोटा करना है, जूम करना है, छोटा करना है। ओके, तो आपको ये टूल बार ये भी काम हो गया। तो अभी हम सीख रहे थे लैसो टूल। तो लैसो टूल का क्या काम है? पर्टिकुलरली कोई भी पोर्शन को आप अगर सिलेक्ट करके कट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे अलग अलग एक रेक्टेंगुलर टूल या तो इलेक्ट्रिकल टूल हम सिलेक्शन के बाद फिल कर सकते हैं, सेम तरीके से आप लैसो टूल लेके, जैसे हम यहाँ से लैसो टूल ले। अब लैसो टूल का क्या काम है? तो बेसिकली कोई भी मोटिव को कट करने के लिए या कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करने के लिए लैसो टूल का काम। तो लैसो टूल के कैसे यूज करते हैं?
जस्ट आपको जो पोर्शन आपको सिलेक्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको लैसो टूल से इसको इस तरीके से ड्रैग करना होता है। जैसे इस तरीके से हमें, जैसे पेपर पेंसिल में हम पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करके इरेज करते हैं, सेम तरीके से आपको लैसो टूल का यूजेस होता है। जैसे हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद ये वाला जो फ्लावर का लेयर है उस फ्लावर का लेयर में जाते हैं एंड देन उसको हम अगर कंट्रोल जे दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल जे आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल जे तो आपका वो पर्टिकुलर लेयर अलग हो गया। अब उसको अगर हम जस्ट मूव टूल में जाएंगे, मूव टूल का भी एक शॉर्टकट है, वो भी आपको बता दो, मूव टूल का शॉर्टकट है वी दबाएंगे तो आपका मूव टूल में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। देन इसको अगर ड्रैग करेंगे, देखिए ये पोर्शन कॉपी हो गया, ये पोर्शन हमारा कॉपी हो गया। तो पर्टिकुलरली कोई भी पोर्शन का अगर कॉपी करना चाहते हैं तो उस टाइम खास करके हम लैसो टूल कर लेते हैं, या तो कोई भी पोर्शन का सिलेक्शन करना चाहते हैं, जैसे हमें इस पत्ती का इस पोर्शन को सिलेक्ट करना है एंड देन उसको हमें अगर कुछ लाइट करना हो या तो कलर चेंज करना हो, जैसे हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको एडजस्टमेंट लेयर के बताऊंगा, लेयर का बहुत सारा काम होता है, एडजस्टमेंट लेयर करना हो या तो कुछ भी, जैसे हम कंट्रोल यू दबा के एक एडजस्टमेंट लेयर कर लेते हैं, देन उसको अगर हमें कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज एडजस्टमेंट लेयर सब हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड आपको अगर ऑलरेडी हमारा यूट्यूब का चैनल का सब्सक्राइबर है तो आपको डेफिनेटली पता होगा, एंड आपको अगर फोटोशॉप से फैमिलियर हो तो आपको ये सब नॉलेज होगा ही, बस आपको जस्ट बेसिक चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लैसो टूल का मतलब है कोई पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करना आप अगर चाहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अब लैसो टूल में जो कि ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको बता दो पहले में, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि ऐड सिलेक्शन, एंड यहाँ पे आता है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पे आता है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन में जो कि बाय डिफॉल्ट रहते हैं, या तो समझ लो सिंपली न्यू सिलेक्शन में हमारा बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में रहते हैं, तो हमें वहाँ पे ऑलवेज ऐड सिलेक्शन में सिलेक्ट करके रखना होता है, क्योंकि कई बार हमें जरूरत पड़ता है सिलेक्शन को ऐड करना। एंड सिलेक्शन को अगर माइनस करना होता है हमें यहाँ पे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अल्ट दबाएंगे, अल्ट दबाने के बाद हम जस्ट लैसो टूल लेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन माइनस हो जाता है। एंड बाय डिफॉल्ट अगर फोटोशॉप में जाएंगे, देखिए यहाँ पे लैसो टूल के साथ, जो लैसो टूल हम क्लिक करें लैसो टूल के साथ ही यहाँ पे प्लस बटन आ रहा है, तो मतलब हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट आते हैं यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो, ठीक है। जिसको माइनस करना है तो यहाँ से करना है, प्लस करना हो तो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें ये वाला पर्टिकुलर पट्टी को सिलेक्ट करना है, तो इस पर्टिकुलर पत्ती को इस तरीके से हमने इस तरीके से कट कर लिया एंड देन आपको ये पर्टिकुलर पत्ती अलग हो गया, देन उसको आप अगर कंट्रोल जे करेंगे तो ये भी अलग हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा वो लैसो टूल के क्या काम क्या आता है, पर्टिकुलर कोई भी पोर्शन को सिलेक्ट करना। जैसे सेम तरीके से हमें फ्लावर वाला जो पर्सन है, इस फ्लावर को, ये वाला टोटल फ्लावर को मैं कट करना चाहता हूँ, इस फ्लावर को मैं लेता हूँ इस तरीके से, यानी पूरा लैसो टूल को कैसे यूज करना उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगता है गाइस। कई बार ऐसा होता है कि हमें लैसो टूल को यूज करना जो कि बिगिनिंग लेवल में थोड़ा सा टफ होता है, पूरा उसका जो माउस पॉइंट को अच्छे से अगर समझ जाएंगे, माउस पॉइंट को अच्छे से अगर पकड़ के यूज कर पाएंगे तो इजीली आपके लिए लैसो टूल होगा। जैसे हम इस तरीके से सिंपली जस्ट लैसो टूल से यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे आपको दिख रहा होगा मैनुअली आप अगर ड्रॉ करना चाहे तो इसको लैसो टूल से इस तरीके से मैनुअली ड्रॉ करके यूज कर सकते हैं। यानी एक बार पूरा आपका जब ड्राइंग हो, जैसे हमने ये पूरा फ्लावर को ड्राइंग कर ली, इस तरीके से हम पूरा फ्लावर को ड्राइंग कर रहे हैं, सिर्फ आपको फ्लावर का पोर्शन नहीं ड्राइंग करना, बाकी का पोर्शन तो आपका व्हाइट है, आपको पता ही है। देन वो फ्लावर को अगर कट करना चाहते हैं, जैसे हम इसको वी दबाएंगे एंड देन इसको कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कुड नॉट मेक द न्यू सिलेक्शन फ्रॉम द बिकॉज सेलेक्टेड लेयर इज द एम्प्टी। कई बार हम गलतियां करते हैं, जब भी आपको कई बार कॉपी करना हो या तो कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो या तो कंट्रोल जे दबा के कुछ करना हो, आपको लैसो टूल से ले लिया आपने सिलेक्शन, जो लेयर में हम काम करना चाहते हैं उस लेयर के ऊपर पहले आपको जाना पड़ेगा। जैसे हम, ये हमारा मेन लेयर है जो कि फ्लावर का जो मेन लेयर है ये है, अब वहां से हम अगर कॉपी करना चाहते हैं तो इजीली वो कॉपी हो जाएगा कंट्रोल जे दबा के, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लैसो टूल का मतलब हुआ कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करके उसको अगर कट आउट करना हो या तो उसका अगर कलर चेंज करना हो या तो कोई भी हमें चेंजेस करना हो, कुछ भी हमें एडिटिंग करना हो तो हम लैसो टूल का यूज करते हैं, ओके। अब आता है हमारा क्विक मैजिक टूल। क्विक मैजिक वन टूल क्या होता है, क्विक मैजिक वन टूल का मतलब होता है जैसे हमने लैसो टूल से सिलेक्शन किया है कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन को, ठीक है। अब हमें अगर इसको कंट्रोल डी दबा देते हैं डिलीट सिलेक्ट करने के लिए, हमें हम अगर इस ब्लैक वाला जो पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक करके बहुत सारा पोर्शन यहाँ आपको दिख रहा हो, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हमें अगर सिलेक्शन करना हो तो हम लैसो टूल से करेंगे तो काफी टाइम लग जाता है, इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हमारे लिए और एक शॉर्टकट जो दिया है फोटोशॉप ने, जस्ट आपको क्विक मैजिक वन टूल। मैजिक वन टूल का मतलब होता है, एंड और एक चीज बता रहा हूँ गाइस, जब भी आपको कहीं भी आपको जो यहाँ पे टूल बार है उसका अगर अंदर जाना हो तो जस्ट राइट क्लिक करेंगे,
तो आपको इसका अंदर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए और भी 2-3 ऑप्शन है, जो कि पॉलीगोनल लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल। तो ये दोनों लैसो टूल मैं ज्यादातर पर्सनली यूज नहीं करता और उसका यूजेस भी ज्यादा आता नहीं है। उसका सब्स्टिट्यूट बहुत सारा दूसरा है, जैसे पेन टूल है, लैसो टूल खुद है, तो इसीलिए हम पॉलीगोनल लैसो टूल और मैजिक वन टूल की यूज ज्यादा नहीं करते, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। तो हम जाते हैं मैजिक वन टूल। अब मैजिक वन टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का क्या काम है? क्विक सिलेक्शन टूल भी कई बार काम आता है, जैसे हमें कोई भी एक नया, जो कि हमने छोटा सा फ्लावर को जिसको कॉपी किया था, उसके अंदर जाते क्विक सिलेक्शन टूल में जाते उसको सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्विक सिलेक्शन टूल क्या काम कर रहा है, पर्टिकुलरली जो भी उसका कलर रेंज है, जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर का रेंज एक है डार्क टाइप का, तो उस कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका हिसाब से पूरा उसको कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक पूरा रेशियो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे हमने इसको ज्यादा क्लिक करेंगे तो पूरा फ्लावर को सिलेक्ट कर लेगा। तो क्विक सिलेक्शन का काम होता है पर्टिकुलरली एक कलर के अकॉर्डिंग पूरा इसको सिलेक्शन करना। ठीक है, जैसे हम इसको कंट्रोल डी दबा देते हैं एंड फ्लावर वाला लेयर में जाते हैं, जस्ट आपको फ्लावर वाला लेयर में जाता हूँ एंड देन हम यहाँ पे अगर क्विक सिलेक्शन टूल लेते हैं, जस्ट आपको क्विक सिलेक्शन टूल लेना है एंड देन आपको यहाँ पे फ्लावर के ऊपर आपने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद देखिए जो एक पोर्शन है जिसका एक एज है उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन करने का कोशिश किया। एक एक्चुअल में फोटोशॉप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बोल सकते हैं आप, एंड इसका बहुत सारा और भी ऑप्शन है जो कि एडवांस लेवल में 2020 एंड 2021 में फोटोशॉप का सीसी का, उसमें बहुत सारा एडवांस ऑप्शन लिया है, जो कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का एक ऑप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वो अभी इतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ। 2020 एंड 21 का फोटोशॉप में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, वो हम बाद में सीखेंगे, जो कि हमें ज्यादातर जब डिजाइनिंग करने के टाइम यूज आएगा। अभी इनिशियली सिर्फ अगर इसको सीखेंगे तो काफी है। ओके, तो क्विक सिलेक्शन टूल क्या करते हैं? फोटोशॉप का एक सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें आपको सिलेक्शन करने के टाइम वो इजी करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ टोटल को सिलेक्ट कर लिया, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका एक एज के हिसाब से वो पूरा सिलेक्शन करने का कोशिश करें, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो इसके साथ वो सिलेक्शन, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो वो टोटली एक अपना सिलेक्शन का रेंज क्रिएट कर रहा है। वो फोटोशॉप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसके हिसाब से वो सिलेक्शन कर रहे हैं। तो वो फोटोशॉप का ये जो क्विक वन सिलेक्शन है उतना मैं यूजेस नहीं करता, इसलिए मैं इसका रिकमेंडेशन उतना नहीं करूंगा। उसका जस्ट आपको कई बार आपको सिलेक्शन फास्ट करना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते। तो इसको कंट्रोल डी दबा के डी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट काम है इसको क्विक मैजिक वन टूल। तो मैजिक वन टूल का क्या काम होता है? मैजिक वन टूल का काम होता है कोई भी पर्टिकुलरली कलर रेंज को सिलेक्ट करना। जैसे हम यहाँ पे मैजिक वन टूल में सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई भी एक कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सिंगल और पिक्सल सिलेक्ट हुआ। अब सिंगल पिक्सल सिलेक्ट होने का रीजन यह है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए, पॉइंट सैंपल, 3x3 सैंपल, एवरेज एंड 5x5 एवरेज सैंपल। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अगर पॉइंट सैंपल को क्लिक करेंगे तो वो एक सिंगल पिक्सल को सिलेक्ट करेगा, सिंगल पिक्सल को सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर हम इसको पॉइंट सैंपल की जगह 3x3 सैंपल को क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल देखिए 3 सैंपल को 3 एक साथ पिक्सल को कलेक्ट करेगा। जैसे हम लेट सपोज यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे देखिए क्लिक किया, जैसे हम कोई भी यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए वो 3x3 का जो एवरेज कलर है, मतलब एवरेज कलर का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए जो थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा, छोटा करने के बाद देखिए यहाँ पे कंट्रोल डी दबा देते हैं, यहाँ पे जो कलर रेंज दिख रहा है एक थोड़ा सा मरूनिश डार्क कलर का रेडिश टाइप का कलर दिख रहा है। अब उसका जो एवरेज कलर है वो कलर के हिसाब से, मतलब इस कलर को अगर हम एवरेज कलर का पकड़ेंगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट मीडियम डार्क तो दिख रहा है, बट उसका जो एवरेज कलर है वो 3x3 पिक्सल का दिखने जाए तो इतना पोर्शन वो एवरेज कलर होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये पूरा एवरेज कलर है। देखिए इसके अकॉर्डिंग वो पूरा एवरेज कलर है। हम अगर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए सिर्फ लाइट पिक्सल सिलेक्ट हो रहा है, डार्क कलर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम अगर एवरेज कलर, इसका जो एवरेज कलर है वो यहाँ पे आ रहा है। मतलब सिलेक्शन के टाइम आप अगर 3x3 रखेंगे तो 3x3 के हिसाब से वो सिलेक्ट करेगा, एंड अगर हम इसको 5x5 रखेंगे तो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेगा, मतलब 5x5 पिक्सल के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, कंट्रोल डी दबा देते हैं एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर सिलेक्शन के रेंज में रहेगा, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक सिलेक्शन रेंज है, मतलब एक पिक्सल का वेरिएशन है। इसके बाद हमें थोड़ा सा लाइट है, उसके बाद डार्क है, तो एक वेरिएशन है। तो इसका अगर हम कंटिग्यूअस ऑन रखेंगे और सॉरी अनचेक रखेंगे, देन हम यहाँ पे अगर सिलेक्शन करने जाएंगे तो क्या होगा देखिए पूरा फ्लावर का लेयर में जो भी इसका कलर रेंज का नियरेस्ट है उसके ऊपर सिलेक्शन का धब्बा छोड़ देगा। मतलब यहाँ से हम जस्ट व्हाइट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो फ्लावर में जितना भी व्हाइट है वो हमारे एक झटके में सिलेक्शन हो सकता है। एंड इसको अगर कंट्रोल डी दबा के डार्क का अगर सिलेक्शन करेंगे तो फ्लावर में जितना भी डार्क कलर है वो हमारा कंट्रोल जेड से हो सकता है। ठीक है, कंट्रोल मैजिक वन टूल से हो सकता है। ओके, देन इसको कंट्रोल जेड कर लिया या तो कंट्रोल डी।
अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का क्या मतलब हो, टॉलरेंस का मतलब होता है उसका जो रेंज है, जो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन का जो रेंज है देखिए 3x3 पिक्सल का, उस रेंज को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जस्ट 1 क्लिक में और थोड़ा सा हम रेंज बढ़ा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टॉलरेंस को मैं इसको जस्ट 20 कर देता हूँ, या तो 10 कर देते हैं, एक बार 10, 20 या तो 30, इस तरीके से हम यूज करते हैं। 10 अगर करते हैं देन इसको हम टॉलरेंस करते, देखिए जो हम सिलेक्शन ले रहे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा सिलेक्शन आ रहा है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, 0 करते हैं देन इसको हम टॉलरेंस करते हैं, तो इसके बाद मतलब जो सिलेक्शन में आ रहा है देखिए बहुत सारा पोर्शन, इसको मैं डार्क में लेता हूं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। जैसे हम सिलेक्शन करते हैं, देखिए जो भी पोर्शन यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे जो डार्क रेंज का सिलेक्शन है उसके साथ साथ से वो डार्क कलर ही सिलेक्शन लिया, लाइट कलर का रेंज इतना सिलेक्शन में नहीं लिया। अब अगर देखिए जस्ट इसको मैं कंट्रोल जे दबा के कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ताकि हमारा याद रहे। जैसे ये वाला कलर हमने अलग से लिया था। एंड अलग चीज मैं बताना चाहूंगा गाइस, कभी भी अगर आपको कोई भी एक सिंगल लेयर को शो करना, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल जे करके कॉपी किया, ठीक है। अब हर बार तो हम इसको ऐसे ड्रैग करके देखेंगे नहीं, हम इसको अगर अलग से सिंगल लेयर को देखना चाहें तो क्या करेंगे, अल्ट दबाएंगे। अल्ट दबा के आप इस पर्टिकुलर लेयर का आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर एक ही जो सिंगल लेयर है वो खोल के दिख जाएगा कि आपको यही लेयर में क्या काम हुआ या तो यही लेयर में हमने क्या सिलेक्शन लेके अलग से लेके रखा हुआ, अलग कट किया हुआ, ठीक है। एंड देन फिर अगर अल्ट दबा के इसको अगर आई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बाकी का जितना भी पोर्शन हमारा लेयर है, जितना भी लेयर है वो सब विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको नया चीज एक सीखने को मिल गया। अल्ट दबा के आप अगर पर्टिकुलर लेयर के आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी लेयर का सिर्फ एक सिंगल लेयर का विजिबिलिटी आएगा। देन आपको अल्ट दबा के फिर आपको आई बटन पे क्लिक करना है, जितना भी लेयर आपका ओपन था पहले जैसा सब वो वैसे ही आ जाएगा। अब हम अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन में, जैसे हमने यहाँ पे मैजिक वन टूल का जो शॉर्टकट है उसको W है, मैजिक वन टूल का शॉर्टकट W है, W क्लिक करेंगे मैजिक वन टूल आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या था 0 टॉलरेंस लिया था। अब हम अगर टॉलरेंस को बढ़ा देते 20, ठीक है। एंड देन आपको फ्लावर वाला लेयर में जाता है, देन इसको यहाँ पे सेम जगह पे हम अगर फिर से क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद देखिए उसका क्लिक का जो ऑप्शन है, जैसे हमने सेम जगह पे इसको जो सेम जगह पे यहाँ पे क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद उसको कंट्रोल जे करते हैं। एंड देन हम ये वाला जो दोनों लेयर है उसको हम एक बार कंपेयर करते हैं। इसको मैं मेन वाला फ्लावर को बंद कर देता हूँ एंड दोनों जो लेयर है उसको हम अगर कंट्रोल, और एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, कोई भी एक लेयर को आप अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल टी दबाना पड़ता है, जो कि एडिट मेनू का ऑप्शन है। मैं आपको मेनू बार में जब जाएंगे आपको और भी बताऊंगा। एंड देन इसको अगर इस तरीके से फील करेंगे, देखिए जो अपने टॉलरेंस को कम लेके किया था उसमें थोड़ा सा कम है, टॉलरेंस को कम वाला ये हमारा लेयर 9 था, एंड टॉलरेंस को ज्यादा वाला लेयर 10 था, आपको पता ही होगा शायद। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम रेंज में सिलेक्शन हुआ है एंड यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रेंज में सिलेक्शन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैजिक वन टूल लेके आपको अगर टॉलरेंस को बढ़ाएंगे तो रेंज थोड़ा सा बढ़ जाता है, टॉलरेंस को कम रखेंगे तो रेंज थोड़ा कम रहता है। ओके, सो इस तरीके से सिंपली आपको मैजिक वन टूल का सिलेक्शन का काम आता है। सेम तरीके से आप अगर कोई भी फ्लावर में या तो कोई भी मोटिव में, जैसे हमने यहाँ पे जितना भी लेयर था उसको एक बार फिर से बंद करता हूँ। जैसे हमारा ये वाला फ्लावर था, या तो हम कोई भी बहुत सारा फ्लावर को कट करके रखे थे, तो जैसे हमें ये वाला पर्टिकुलर फ्लावर, इसको हमें अगर कलर चेंज करना हो तो जैसे लेट सपोज इसको हम सिलेक्शन करते हैं इस तरीके से, जस्ट आपको लैसो टूल लेना है एंड इसको अगर हम कलर चेंज, बेसिकली कोई भी, मैंने आपको बताया कोई भी एडिटिंग के लिए हमें लैसो टूल वगैरह वगैरह जो भी हमारा यहाँ पे टूल बार का ऑप्शन है वो यूज किया जाता है। जैसे हमने इसको सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद आपको अगर यहाँ पे कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने हिसाब से थोड़ा सा फ्लावर का कलर चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल U, जो कि आपका कलर एडजस्टमेंट में आ जाते हैं या तो एडजस्टमेंट लेयर में आ जाते हैं, जो हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे, बट इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ से अगर इसको मैनेज करेंगे तो आपका कलर चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलरली कोई भी एक लेयर में जाके आप अगर सिर्फ उसका सिलेक्शन लेना चाहें, उसके ऊपर एडिटिंग करना चाहें तो आपके लिए बहुत ही ईजी होता है लैसो टूल की। लैसो टूल के द्वारा आप अगर कोई भी पोर्शन को सिलेक्ट करके उसको अगर एडिट करना चाहें तो बहुत ईजिली वो एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो लैसो टूल का आपको आई थिंक बेसिक आइडिया आ गया होगा। पर्टिकुलरली कोई भी एक पोर्शन को आप अगर मैनुअल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो लैसो टूल यूज होता है। मैजिक वन टूल का कोई भी एक पर्टिकुलर पोर्शन में आप अगर सिलेक्शन है इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं एंड इसका जो टॉलरेंस है उसके आप द्वारा आप उसका कलर का जो रेंज है वहां बढ़, जैसे मैं इसको अगर 40 कर दूंगा, देखिए 40 कर देंगे तो सिर्फ कंट्रोल डी दबाते हैं फिर से एंड फिर हम इसको अगर क्लिक करें, देखिए पूरा एक साथ वो सिलेक्शन में आ गया। पहले हम 20 में क्या हो रहा था, सिर्फ डार्क पोर्शन सिलेक्ट हो रहा था, अब 40 करेंगे, 40 में क्या हो रहा है, डार्क के साथ थोड़ा सा लाइट भी यहाँ पे आ जा रहा है। कंट्रोल डी, देखिए है ना। तो एक टॉलरेंस का सुविधा है, उसका अगर हम
5 करेंगे तो देखिए और छोटा आएगा, देखिए एकदम छोटा है। तो हमारा 10 में तो तब भी यहाँ तक आ रहा था, 39 में पूरा हो जा रहा था, 5 में बहुत छोटा आ रहा था। टॉलरेंस का मतलब हुआ सिलेक्शन का रेंज को कम या तो ज्यादा करना। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, पूरा पोर्शन आपको बता दिया। एंड टॉलरेंस में भी एक ऑप्शन है तो जो कि एंटी अलाइज आपको कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि एंटी अलाइज में थोड़ा सा ब्लरी लुक आ जाए। जैसे हम सिंपली इसको अगर टॉलरेंस करते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर सिलेक्शन लेना चाहें, सिलेक्शन लेने के टाइम यहाँ पे थोड़ा सा पिक्सेलेट हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको एंटी अलाइज कभी नहीं करना है। आपको ऑलवेज कंटिन्यूअस करके रखना होता है कभी भी कोई भी लेयर में, बिकॉज हमें कोई भी पर्टिकुलर सिंगल पोर्शन को अगर सिलेक्शन करना हो तो हम कंटिन्यूअस लेयर को चेक करके पूरा इसको सिलेक्शन करते हैं। ओके, तो ये हो गया सिंपल सिस्टम। तो हम इस तरीके से 3-4 टूल हम सीख गया अभी तक, मैजिक वन टूल। अब आते हैं हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का क्या काम होता है? क्रॉप टूल का काम होता है कोई भी एक फ्लावर या तो कोई भी एक पोर्शन को आप अगर क्रॉप करना, जैसे हमें यहाँ से इसको क्रॉप करना होता है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। एंड क्रॉप करने के टाइम आपको 2 ऑप्शन आता है। एक होता है ऑप्शन कि आपका जो लेयर हो उस लेयर को आप ड्रैग कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्रॉप वाला जो ऑप्शन है उसको हम ड्रैग कर सकते हैं यहाँ से, इसके हिसाब से हम इसको क्रॉप करके देन इसको यहाँ पे इस तरीके से जूम करके देन इसको आप अगर एंटर दबा देंगे तो आपका वो पोर्शन पूरा क्रॉप हो जाएगा। बाकी का जितना भी फ्लावर था, जितना भी आपका जो भी मोटिव था वो पूरा गायब हो गया। अब इस पूरा कैनवस साइज को हम अगर इसको बोला जाता है कैनवस साइज, इस पूरा कैनवस साइज को हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या ऑप्शन आएगा? अल्ट कंट्रोल सी, अल्ट कंट्रोल सी दबाएंगे एंड पहले जैसा हम अगर 10 इंच बाय 10 इंच करेंगे तो आपका पहले जैसा से आ जाएगा, कैनवस साइज बढ़ जाएगा। बट देखिए आपका जो भी फ्लावर था वो पूरा कट हो गया। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम अगर कैनवस साइज बढ़ा लिया, हमें अगर फ्लावर कट हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको अंडू करना पड़ेगा, मतलब पीछे जाना पड़ेगा। कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारा सब पीछे चला गया एंड उसके बाद जो भी हमारा लेयर था वो यहाँ पे आ गया। तो क्रॉप बेसिकली किस लिए किया जाता है? कोई भी जब डिजाइन कंप्लीट हो तो उसके बाद हम क्रॉप करके पूरा उस पर्टिकुलर मोटिव को फाइनल करते हैं, देन उसको हम यूज करना चाहते हैं। तो क्रॉप इसके लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोस्पेक्टिव क्रॉप। प्रोस्पेक्टिव क्रॉप बेसिकली कोई भी एक इमेज को पर्टिकुलर पोर्शन में कट आउट करने के लिए प्रोस्पेक्टिव टूल, प्रोस्पेक्टिव वर्क का यूज होता है। एंड कभी भी हम अगर इसको यूज करके बता देंगे, जब हम इंटरनेट से कोई भी मोटिव को डाउनलोड करेंगे उस टाइम ज्यादातर काम आता है, तो उस टाइम इसको यूज करेंगे। और फिर आता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का क्या काम होता है? आई ड्रॉपर टूल का मतलब होता है कोई भी पोर्शन में जो कलर हम दिख रहा है, फोटोशॉप में जो भी लेयर में हमें कलर दिख रहा है, तो उस लेयर का कलर हमें जस्ट 1 क्लिक में हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बताया फॉरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, तो हमें अगर कभी भी कोई भी कलर को फिल करना, जैसे हम यहाँ वाला मिरर वाला जो लेयर है उसमें हमें एक ग्रीन कलर को फिल करना, तो ग्रीन कलर को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट ग्रीन में जाके क्लिक करेंगे एक बार, तो ग्रीन कलर का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। देन हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे इसको। अब सिलेक्शन करने के लिए जो ऑप्शन आता है जस्ट लेयर में कंट्रोल दबाएंगे एंड इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये सिलेक्शन हो जाएगा। एंड देन इसको अगर हम फिल करना चाहे, जैसे ग्रीन कलर है, जस्ट हम अल्ट बैकस्पेस करेंगे तो वो ग्रीन कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो एक सिंपल प्रोसेस है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कलर को आप अगर फिल करना चाहते हैं तो आपका आई ड्रॉपर टूल का यूज होता है। आई ड्रॉपर टूल में बहुत सारा ऑप्शन है, वो ऑप्शन को कभी भी हम यूज नहीं करते, तो उसका जानना भी उतना जरूरी नहीं है। जस्ट आपको आई ड्रॉपर टूल का यूज पता चल गया कि आपको पर्टिकुलर कोई भी कलर को सिलेक्ट करना हो, जैसे हमें ये कलर को सिलेक्ट करना हो, या तो ये कलर को सिलेक्ट करना हो, या तो ग्रे कलर सिलेक्ट करना हो, या तो व्हाइट कलर सिलेक्ट करना हो, जो भी कलर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन आते हैं एक स्पॉट लिंक ब्रश टूल। स्पॉट लिंक ब्रश टूल का मतलब क्या होता है? स्पॉट लिंक ब्रश टूल यूज होता है कोई भी एक पर्टिकुलर पोर्शन में आपको अगर इरेजिंग करना हो या तो उसका साथ साथ अगर मर्जिंग कर, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको बताना चाहूंगा स्पॉट लिंक ब्रश टूल कहाँ पे यूज होता है। पहले मैं आपको बता दूं, बिकॉज स्पॉट लिंक ब्रश टूल काफी यूजेस होता है। एंड जैसे लेट्स सपोज आपको कई बार यहाँ पे वाटरमार्क है, जैसे आपको अगर वाटरमार्क वाला कोई अगर इमेज डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए सबसे ईजी पड़ेगा। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, यांडेक्स में जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं शटरस्टॉक इमेज। जैसे हम शटरस्टॉक से कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं तो हमें वाटरमार्क रहते हैं शटरस्टॉक फ्लावर्स, ठीक है। तो डेफिनेटली वो वाटरमार्क लेके ही आएगा। तो हम उसको अगर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हमें उसको यूज करना होता है। तो उसको यूज करने के लिए हम देखिए यहाँ पे तो शटरस्टॉक का नाम ही नहीं आ रहा है, तो शटरस्टॉक में से काफी अच्छा क्वालिटी का फ्लावर मिल रहा है, उसमें नाम भी नहीं आ रहा है, ठीक है। बट वो हम कोई अभी हमारे लिए कोई काम नहीं है, हम इसको आई स्टॉक लिखते हैं। आई स्टॉक भी एक इमेज सेलर प्लेटफॉर्म है, आई स्टॉक, आई स्टॉक। तो आई स्टॉक में भी हम देख लेते हैं, आई स्टॉक में फ्लावर देखते हैं, आई स्टॉक में फ्लावर का शायद वहां पे उसका वाटरमार्क मिल जाएगा। तो आई स्टॉक वाटरमार्क फ्लावर लिख देते, चलिए मार्क,
बिकॉज हम वाटरमार्क चाहते हैं, बिकॉज वाटरमार्क को कैसे यूज करना है उसके लिए पर्टिकुलरली हमें स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल का यूज किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे लेट सपोज हमें कोई भी हम इमेज यहाँ से डाउनलोड करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम इंटरनेट से डाउनलोड करके कोई भी डिजाइनर बनाते हैं डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंट में, तो कि ये वाटरमार्क रिमूव करना एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है, तो उसके लिए हम स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल को यूज करते जाता है। मिल गया। चलिए जैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आई स्टॉक का एक सिंपल आपको वाटरमार्क दिख रहा है। अब ये वाला इमेज को हम या तो ये वाला फ्लावर को हम अगर यूज करना चाहिए, जैसे हम इसको सेव किया तो ये वाला फोल्डर पे हमने इसको जस्ट सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जस्ट ओपन कर लेते हैं, ओपन करके उसको फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक एंड ओपन विथ फोटोशॉप। ओके, अब फोटोशॉप में जब भी उसको ओपन किया, देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इसको इस लिखा हुआ है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको हम अगर स्पॉटलिंग ब्रश टूल लेंगे, स्पॉटलिंग ब्रश टूल लेके यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम इसको हल्का सा क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो भी यहाँ पे वाटरमार्क था वो रिमूव हो रहा है, उसके साथ साथ वो पोर्शन पूरा मैच हो रहा है। तो इसके लिए बेसिकली स्पॉटलिंग ब्रश टूल को यूजेस किया जाता है। अब स्पॉटलिंग ब्रश में भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे आपको इसका यहाँ पे साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, हार्डनेस को कम ज्यादा करना चाहते हैं। हार्डनेस का मतलब होता है ब्रश में जो यहाँ पे जो स्मूथनेस है उसको कम करना या तो ज्यादा करना। अब यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा सा छोटा करते। अब कभी भी अगर आपको स्पॉटलिंग ब्रश लो या तो सिंपली ब्रश टूल लो, तो ब्रश टूल को छोटा या तो बड़ा करना पड़ता है। ब्रश टूल को छोटा या तो बड़ा करने के लिए और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है साइज, साइज को यहाँ से छोटा या तो बड़ा, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे बड़ा ले लिया, अब यहाँ पे छोटा इस तरीके से छोटा ले सकते हैं। तो साइज को यहाँ से छोटा बड़ा किया जाता है। इसका भी एक शॉर्टकट बहुत सी ईजी है, वो भी आपको बता देता हूँ, वो आपको ब्रश टूल में डेफिनेटली और डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे हम इसको छोटा कर लिया एक मिनिमम साइज, एंड इसको हम जस्ट कोशिश करते इस तरीके से हटाने का, जस्ट इसके ऊपर ब्रश करना है। देखिए ऑलमोस्ट ये हट गया। तो इस तरीके से हम स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल लेके, स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल कई बार ऐसे सही होता है, कई बार नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट ये काम करते हैं, अच्छे से ही काम करते हैं। इसको जस्ट हम यहाँ से इस तरीके से लिए, ठीक है, इस तरीके से हमें जस्ट फिल करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रख के करना पड़ता है, कई बार डबल डबल घिसना पड़ता है, डबल डबल रब करना पड़ता है, देन एक ऑलमोस्ट अच्छा काम हो जाता है। देन यहाँ पे जैसे हमने गेटी इमेज है उसको हम क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ऑलमोस्ट ये अच्छा काम करते हैं। आपको अगर कोई भी वाटरमार्क हटाना हो या तो कोई पर्टिकुलर पोर्शन में अगर उसको स्मजिंग करना हो, तो हम इस टाइम इसको स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल को यूज किया जाता है। ठीक है, स्पॉट हिलिंग ब्रश में और भी 2-3 टूल है, जैसे कि हिलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है। पैच टूल का क्या यूज होता है वो भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसका ज्यादा यूजेस नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पैच टूल का क्या होता है, जैसे हमने ये वाला पोर्शन का जो कलर है, जी का जो कलर है, हम इसको जो सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, तो ये वाला जो कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड वहां पे आपको एक ऑप्शन आता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में आप अगर क्लिक रखेंगे तो क्या होगा, जस्ट डेस्टिनेशन, देन आपको यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला जो ऑप्शन आता है ये पोर्शन यहाँ पे चला जाएगा। सोर्स में आप अगर क्लिक करके रखेंगे तो क्या होगा, जो सोर्स का ऑप्शन है वो यहाँ पे, वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का आपको एकदम 0 रखना है या तो 1 रखना है, देन आपको यहाँ पे ड्रैग करना है। देखिए तो एक मोटा मोटी एवरेजली कई बार कलर चेंज होता है, उसका एक काम अच्छा इजी कर देता है, बट वो अभी डिजाइनिंग में उतना ज्यादा हो नहीं रहा है। मैं जस्ट इसके यूजेस बता रहा हूँ कैसे यूज करना है स्पॉट हिलिंग ब्रश को, पर्टिकुलरली कोई भी वाटरमार्क रिमूव करने के लिए, एंड पैच टूल को आपको इस तरीके से कोई भी एक पोर्शन को सिलेक्ट करके ड्रैग करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, एंड देन हमारा आता है कि पेंसिल टूल या तो ब्रश टूल। अब ब्रश टूल या तो पेंसिल का यूज कैसे होता है वो आपको बताना जरूरी है। जैसे हम इसको ऊपर बंद कर देते हैं, ठीक है, एंड अभी हमने फ्लावर वाला वही लेयर पे आ गया, एंड फ्लावर वाला लेयर पे लेके आ गया। अब जैसे हम फ्लावर वाला लेयर का इसका जो भी लेयर है जो हमने इसको इरेज किया था या तो सिलेक्शन लेयर, उसको डिलीट कर देते हैं एक बार। अब जैसे इस फ्लावर वाला लेयर में हमें ये वाला पोर्शन में थोड़ा सा लग रहा है कि कलर थोड़ा सा लाइट है, उस कलर को थोड़ा सा हमें डार्क करना पड़ेगा, तो कलर को थोड़ा सा हमें मर्ज करना है, तो हम जस्ट ब्रश टूल लेते हैं, ब्रश टूल लेके थोड़ा सा इसको हम डार्क करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम डार्क करने की कोशिश करते हैं। डार्क करने के लिए क्या करेंगे, ब्रश टूल बेसिकली कोई भी एक पोर्शन में ब्रश करने के लिए या तो कोई भी एक पोर्शन में कलर यूज करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रश टूल। तो ब्रश टूल में जाते हैं, ब्रश टूल में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि आपको ब्रश टूल का बहुत सारा प्रीसेट, ब्रश का अलग अलग साइजेस, ब्रश का अलग अलग इफेक्ट, ब्रश का अलग अलग टाइप का जो उसका जो पोर्शन होता है, उसका जो शेप होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपको ये वाला क्लिक करेंगे तो इस तरीके का शेप आएगा, ठीक है, आपका ये वाला क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का शेप आएगा, एंड आपका ये वाला क्लिक करेंगे तो आपका अलग शेप आएगा। तो डिफरेंटली अलग अलग टाइप का यहाँ पे ब्रश दिख रहा है, आपको सब ये क्लिक करके देखना है तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बिगिनिंग लेवल में है तो आपको ये सब जानना जरूरी है, तो इसीलिए आपको ये सारा चीज
अलग अलग टाइप के जो ब्रश है वो आप क्लिक कर करके देखिए, अब क्या यूजेस है आपको डेफिनेटली पता चलेगा। डेफिनेटली जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो कौन सा यूजेस क्या करना है वो आपको मैं एडवांस लेवल में जरूर बताऊंगा, बट इनिशियली वो उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ से इस तरीके से कर लिया। अब हम यहाँ पे जो भी है उसको हमने ब्रश इस तरीके से यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। कोई भी ब्रश हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सिंपल ब्रश लिया, छोटा सा जो सबसे नॉर्मल ब्रश है वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब ब्रश लेने के बाद हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो फ्लावर है उसमें थोड़ा सा कलर को डार्क करना, या तो यहाँ पे व्हाइट है उसको थोड़ा सा डार्क करना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक न्यू लेयर लेंगे, न्यू लेयर यहाँ से क्लिक करके न्यू लेयर ले जाते हैं। इसके साथ साथ आपका लेयर का भी काम हो रहा है, लेयर को भी आप सीख रहे हैं टूल के साथ साथ, बिकॉज ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं आपको सिर्फ लेयर या तो सिर्फ टूल्स आपको सिखाने का तो ऑप्शन नहीं है, तो आपको दोनों एक साथ में कंबाइन सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल लेने के बाद हम न्यू एक लेयर लिया, यही वाला कलर को हम लेते हैं। कलर लेने के लिए आपको पता ही है, आपको ये ऑप्शन आ जाते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेके कलर ले सकते हैं। एंड आपको और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने ब्रश टूल लिया, अब ब्रश में आपको ब्रश करना है, जैसे हम यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं तो आपको ब्लैक ब्रश आ रहा है, इसको हम कंट्रोल अल्ट एंड जेड करते हैं। अल्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका अंडू होता है, आपको पता ही दिया मैंने, कंट्रोल जेड। अब यहाँ पे ब्रश सिलेक्शन रखते हुए आप अगर अल्ट दबाएंगे तो आपको एक ऑप्शन आता है, देखिए अल्ट दबाने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है जो कि आपको आई ड्रॉपर टूल का, कोई भी टूल, चाहे आपको ब्रश टूल लो या तो इरेजर टूल लो, तो कोई भी टूल लो, आप अगर अल्ट दबाएंगे ब्रश टूल लेके तो आपका आई ड्रॉपर टूल आ जाता है। जो पर्टिकुलर कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला कलर को सिलेक्ट किया या तो ये वाला कलर को सिलेक्ट किया, तो आपको देखिए यहाँ पे कलर सिलेक्शन का ऑप्शन आ जा रहा है। जैसे पहले हमारा ब्लैक था, पहले बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक रहते ब्लैक था, तो हम अगर इसको जस्ट अल्ट दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे कलर सिलेक्ट हो जाता है, जो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे ब्रश टूल लिए, देन यहाँ पे हल्का से इस तरीके से ब्रश को छोटा किया। ब्रश को छोटा करना आपको यहाँ पे जाना है, इसको तरीके से आपको ब्रश को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको फील किया। फिर से हमें ब्रश को थोड़ा सा और छोटा करना है, और थोड़ा सा छोटा कर लिया, और थोड़ा सा छोटा करना है, राइट क्लिक दबाएंगे। एंड ये जो राइट क्लिक दबा के हम ब्रश को छोटा कर रहे हैं उसका जो शॉर्टकट है वो भी आपको बता दूं, जस्ट आपको कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे तो आपका जूम यहाँ पे होता है। एंड देन आपको इस तरीके से आप और यहाँ पे राइट एरो लेफ्ट एरो एंड राइट एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो करेंगे तो आपका वो भी ब्रश साइज का छोटा बड़ा होता है, लेफ्ट एरो छोटा और राइट एरो बड़ा। और उससे भी ज्यादा शॉर्टकट जो है जो कि हम माउस से करते हैं, माउस से कैसे क्या होता है, जब आप माउस को क्लिक करेंगे तो अल्ट दबा के आप अगर माउस को, जैसे हम अल्ट दबाए, अल्ट दबाने के बाद आपको आई ड्रॉपर टूल आ जाते हैं। अब माउस को अल्ट दबा के हम जस्ट ड्रैग करेंगे, देखिए राइट क्लिक दबा के हम ड्रैग कर रहे हैं, राइट क्लिक दबा रहे अल्ट एंड राइट क्लिक, अल्ट राइट क्लिक दबाओगे तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। एंड ये शायद आपका फोटोशॉप सीसी में ये ऑप्शन है, आप अगर CS6 या तो CS2 ये सब यूज करेंगे तो उसमें कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ आप CC 2017 या तो उसके अबव का कोई भी वर्जन यूज करें फोटोशॉप CC का। ठीक है, ब्रश टूल लेके अल्ट दबाएंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से अगर ब्रश को ऊपर लेके जाएंगे तो ब्रश का स्मूथनेस आता है, जो कि ब्रश का जो स्मूथनेस होता है, जैसे इसका जो स्मूथनेस है वो स्मूथनेस यहाँ पे आ रहा है। इसको अगर आप नीचे लेके आ जाएंगे तो ब्रश हार्ड हो जाएगा, मतलब इस तरीके से हार्ड एक एज क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको हम अगर डार्क कलर लेंगे यहाँ से अल्ट दबा के तो यहाँ से डार्क ले सकते हैं इस तरीके से, एंड फिर से आप लाइट दबाएंगे तो व्हाइट लेंगे तो व्हाइट इस तरीके से ले सकते हैं। तो एक हार्ड एज होता है, ब्रश को आप अगर अल्ट दबा के ऊपर लेके जाएंगे तो स्मूथ होगा, नीचे लेके आ जाएंगे तो हार्ड होगा। ओके, एंड अभी अगर इसको राइट लेके जाएंगे तो आपका बड़ा होगा, लेफ्ट लेके आएंगे तो छोटा होगा। तो हम जैसे यहाँ पे राइट लेफ्ट एरो राइट एरो क्लिक करके कर रहे हैं, तो ये सेम चीज हम अगर अल्ट दबा के ब्रश टूल लेके माउस को राइट की तरफ लेके जाएंगे तो माउस बड़ा हो जाएगा, ब्रश टूल लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो ब्रश टूल छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रश का बेसिक यूजेस है। ब्रश को कभी भी आप जैसे इसको मैं अल्ट कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, जो भी हमारा है वो सब इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तब हमने यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से ब्रश कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं स्मूथ कर लेता हूँ, इसीलिए हम इसको जस्ट अल्ट दबाते हैं, इसको माउस को ऊपर की तरफ खींचते हैं। जैसे माउस को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आपका जो भी है स्मूथनेस आ जाएगा, माउस को नीचे की तरफ खींचेंगे तो आपको माउस में हार्डनेस आ जाएगा, माउस को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपका स्मूथनेस आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आपको इस तरीके से कलर ले सकते हैं, जो भी कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं अल्ट दबा के रेंज को इस तरीके से कलर ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो कलर ले रहे हैं, अब कलर लेने के बाद आपको दिख रहा होगा वो इसके साथ मर्ज नहीं हो रहा है। अब इसको मर्ज कैसे करना होगा, लेयर में जाना है, लेयर का बहुत सारा ऑप्शन आता है जिसको ब्लेंडिंग मोड बोलते हैं, या तो लेयर स्टाइल का ऑप्शन आता है, बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आता है लेयर का। वो लेयर का ऑप्शन बहुत सारा हम एडजस्टमेंट लेयर में या तो लेवल लेयर का लेवल में बहुत सारा चीज सीखेंगे, बट अभी इनिशियली मैं आपको छोटा सा चीज बताता हूँ। आप इसको जाएंगे मल्टीपल में क्लिक करेंगे तो आपका देखिए ये छोटा सा लेयर डार्क हो गया, इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई मोड हो गया, मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड वगैरह वगैरह सब अब ब्लेंडिंग मोड पर हम बाद में सीखेंगे, बिकॉज इनिशियली सिर्फ आपको मैं टूल्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे हम इसको
ब्रश किया, ब्रश करने के बाद इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया, देन इसको यहाँ से अगर फील या तो ऑपोसिटी कम करेंगे तो इसके साथ वो मर्जिंग हो सकता है। ठीक है, फील और ऑपोसिटी सब ये सब मैं लेयर वर्क में जरूर बताऊंगा, बट इनिशियली सिर्फ आपको मैं टूल्स के बारे में बता रहा था। तो आप ब्रश किया तो ब्रश करने के बाद इस तरीके का एक ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं, जो कि अब इसको व्हाइट को थोड़ा सा ढकने के लिए इस तरीके से हम यूज जो करते हैं ज्यादातर। तो इसलिए हम ब्रश टूल को इसीलिए कई बार इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर फील और ऑपोसिटी कम हो गया, देन हम जस्ट इसके ऊपर ब्रश करेंगे, देन इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, देन इसको जो भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्रश इस तरीके से थोड़ा सा डार्क डार्क होता रहेगा, एंड जो भी है वो सब डार्क होगा। इस तरीके से हमें बेसिकली ब्रश टूल को यूज किया जाता है। एंड ब्रश टूल के साथ साथ आते हैं पेंसिल टूल। तो ब्रश में हम देखिए कोई भी एक ब्रश कर रहे हैं तो उसका जो एज है, इसको अगर फील एंड ऑपोसिटी में थोड़ा सा बढ़ा दूं तो एज जो है वो थोड़ा सा ब्लरी आ रहा है, एंड देन उसका अगर थोड़ा सा हम एज को हार्ड कर रहे हैं, जैसे इसको हम हार्ड कर रहे हैं तो इसका हार्ड एज आ रहा है। बट हार्ड एज करने के बाद भी गाइस देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरीनेस तो आ ही रहा है। ठीक है, अब उसका अगर हम पेंसिल लेना चाहेंगे तो उसमें कोई भी ब्लरीनेस नहीं है, एकदम आपका जो रफ पेंसिल होता है उसके जैसा पूरा आएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे देखिए ट्रैक कर रहा हूँ। अब इसका पेंसिल में देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे मैंने जो कि फोटोशॉप में यूज किया था, ब्लेंडिंग मोड में कुछ कुछ प्रॉब्लम यूज किया था मैंने, तो यहाँ पे ऑलरेडी है प्रीसेट। तो इसको पहले मैं सेट कर लेता हूँ नॉर्मल, एंड ऑलवेज आपको नॉर्मल में काम करना है। ऑपोसिटी 100%, बिकॉज हम ऑपोसिटी को 100% रख के ही काम करते हैं नॉर्मली। अगर अदरवाइज इसका देखिए, जैसे मैंने पेंसिल से ब्रश किया तो बहुत कम, बहुत लाइट आया। आपको आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे 11% था तो बहुत लाइट आ रहा था, बहुत ही लाइट आ रहा था कलर। अब इसको अगर हम एकदम 100% कर लेंगे, जस्ट हम 100%, तो देखिए एकदम डार्क आएगा जो आपका कलर है। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका जो एज है देखिए एकदम शार्प है, पिक्सल टू पिक्सल है, जो कि आपको पता है फोटोशॉप पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो एकदम पिक्सल टू पिक्सल है। हम अगर कोई भी मोटिव को ड्रॉ करते हैं, तो कोई भी मोटिव को ड्रॉ करके यूज करना चाहते हैं तो उस टाइम हम पेंसिल टूल से पूरा उसका ड्रॉ करते हैं। खास करके आउटलाइन ड्रॉइंग के टाइम पेंसिल टूल का यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्रश टूल क्या है, ब्रश टूल का यूजेस क्या है, पेंसिल टूल क्या है, बेसिक चीज आपको मैं बता दिया। एंड पेंसिल एंड ब्रश में यहाँ पे बहुत सारा प्रीसेट है, अलग अलग टाइप का ब्रश पैटर्न है, ब्रश प्रीसेट है, अलग अलग टाइप का ब्रश हम यूज करते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको बेसिकली ब्रश को यूज करना है या तो पेंसिल को यूज करना है। पेंसिल में इस तरीके से आपको एनलर्ज करना है, बड़ा करना है, एंड देन हम इसको यूज कर सकते हैं इजीली। इसको एक बार हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पेंसिल एंड ब्रश का समझ में आ गया होगा। सेम तरीके से आपको और कोलन स्टम्प बताओ। अब कोलन स्टम्प एंड देन स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल एक जैसे है। यहाँ पे जो स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल एंड कोलन स्टम्प टूल एक जैसा ही है। स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल का क्या होता है, जैसे सिंपली हम अगर कोई भी फ्लावर के लेयर में जाते हैं, यहाँ पे अगर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम इस पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, पोर्शन थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ये पोर्शन इसके साथ मर्ज हो गया। मतलब यहाँ पे जो एज दिख रहा था थोड़ा सा अलग अलग एज दिख रहा है। जैसे यहाँ अगर क्लिक करें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा काला एज दिख रहा है, तो ब्लैकिश एज इसके साथ मर्ज हो जा रहा है। तो इसके साथ कोई भी पोर्शन को मर्ज करना हो तो हम स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल लेते हैं। अब हम अगर कोलन स्टम्प टूल लेते हैं, कोलन स्टम्प टूल का क्या काम होता है, वो सोर्स के ऊपर काम करता है। सोर्स के ऊपर मतलब होता है जैसे हमने यहाँ पे से सोर्स लिया, यहाँ से सोर्स लिया, अल्ट दबाएंगे इसका सोर्स ले लेंगे, सोर्स ले लिया। अब इसी सोर्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये है कोलन स्टम्प का टूल का काम। कोलन स्टम्प में क्या होता है, कोई भी एक सोर्स पैन को कॉपी करें एंड उसके ऊपर हम वही सोर्स पैन को ले जाके यहाँ पे पेस्ट करें। तो इस तरीके से कोलन स्टम्प का काम होता है। कोलन टूल का काम के लिए आप अगर एक न्यू लेयर लेंगे एंड उसके बराबर कोलन टूल का काम करेंगे, कोलन स्टम्प टूल को, जस्ट हम ऑल लेयर का एक ऑप्शन आता है, करंट एंड बिलो ऑप्शन आता है। जैसे आपको अगर नॉर्मली फोटोशॉप अगर बाय डिफॉल्ट में आएगा आपको करंट लेयर में आप अगर काम करेंगे तो कोई भी एक करंट लेयर में, जैसे कि जो आपका फ्लावर का लेयर है उस लेयर के ऊपर आप काम करेंगे तो आपका जब भी इस पर्टिकुलर पोर्शन को कॉपी करना हो, जैसे हमने अल्ट दबाया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, छोटा किया मैंने ब्रश को, थोड़ा सा माउस को अल्ट दबा के मैंने माउस को लेफ्ट ड्रैग कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्रश छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, जिसमें मैंने ब्रश को छोटा किया एंड देन इसको हम अगर यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे पेस्ट किया, फिर से यहाँ पे पेस्ट किया, फिर से यहाँ पे पेस्ट किया, तो जो भी यहाँ पे इसका जो सोर्स पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेस्ट होती जा रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा सेम चीज, वो वाला सेम चीज यहाँ पे आ रहा है, बट उसमें क्या हो रहा है, वो सेम लेयर में ही काम हो रहा है, जो कि हमारा जो फ्लावर का ओरिजिनल लेयर है, जो फ्लावर का ओरिजिनल लेयर है उसी में वो काम हो रहा है। तो वो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट कंट्रोल जेड दबा के पहले बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद हमें चाहिए नया लेयर में, तो नया लेयर हमने एक ले लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है करंट एंड बिलो एंड ऑल लेयर। तो करंट एंड बिलो हमारा क्लिक करके देन हमारे यहाँ पे सोर्स पॉइंट लेंगे, देन हमारे यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आपको देखिए ये पोर्शन ड्रॉ तो हो गया बट वो न्यू लेयर में हुआ। और उसके बाद अगर यहाँ पे उसका फिल एंड ऑपोसिटी को कम करेंगे तो आप इसके साथ हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें
कोलन स्टैम्प टूल को कोई भी एक पोर्शन को पर्टिकुलर सोर्स पॉइंट को कॉपी के करके दूसरा जगह पे पेस्ट करने के लिए कोलन स्टैम्प का यूज होता है। ओके, एंड देन आते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का हम ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसका ज्यादा यूज करने का कोई मीनिंग नहीं है। एंड अभी आते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल के बाद आते हैं इरेजर टूल। इरेजर टूल का काफी काम होता है। इरेजर टूल का कोई बार ऐसा होता है कि हमें पर्टिकुलर कोई भी पोर्शन में जाके, जैसे हमने ये वाला पोर्शन में ब्रश टूल लिया, उसको हमने ऑपोसिट कम किया तो ऑपोसिट डार्क किया, जो भी किया उसमें हमने कुछ एडिटिंग किया, कोई भी पोर्शन को किया, अब उसको हमें इरेज करना हो तो इरेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन जो किया आपको लैसो टूल में जाना है, सिलेक्शन करना है एंड डिलीट करना है, तो आपको डिलीट हो जाता है। एंड और एक जो ऑप्शन आता है जैसे आपको कंट्रोल डी एंड देन आपको इरेजर में जाना है, सॉरी इरेजर में जाना है, देन आपको ये पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे इरेजर में जाके तो आपका वो इरेज हो जाएगा। इरेजर में भी सेम ब्रश जैसा ही ऑप्शन है, जैसे हमने ब्रश वाला ऑप्शन में देखा था, उसका ब्रश का प्रीसेट है वगैरह वगैरह है, तो इरेजर में भी वही चीज है, जस्ट आपको यहाँ पे ब्रश में बहुत सारा ब्रश मिल जाएगा। इसका यूजेस करने का भी सेम टेक्निक ब्रश जैसा ही है, ब्लर कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं, सब उसको जैसे हमने ब्रश को यूज किया, जैसे हमने यहाँ पे इरेजर में गया ब्रश टूल किया एंड हमने जो यहाँ पे बहुत सारा ड्रॉ करके रख लिया था, अब इसको हमें हटाना है, ये वाला पोर्शन रहने देना, इसको हटाना है, जस्ट इसको हमने इरेज किया तो वो वाला पूरा पोर्शन इरेज हो गया। ठीक है, अब इरेज करने के टाइम में आपको ऑप्शन मिला जाते हैं ब्रश, पेंसिल एंड बॉल। तो ब्रश, पेंसिल एंड बॉल अलग अलग है। पेंसिल जैसा हमने थोड़ा सा हार्ड एज से यूज होता है, बॉल थोड़ा सा स्क्वायर में यूज होता है। तो आपको ब्रश टूल में ज्यादातर यूज करना होता है इरेजरिंग करने के टाइम। आपको मैं और भी जब डिजाइनिंग करेंगे तो उस टाइम डेफिनेटली बता दूंगा इसको यूजेस क्या है, बहुत ईजी है, जस्ट आपको उस टाइम देख लेंगे तो आपको इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो इरेजर टूल भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल का क्या काम होता है, ग्रेडियंट टूल का होता है कोई भी एक ग्रेडियंट लेने के लिए। ग्रेडियंट का मतलब होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ग्रेडियंट का मतलब होता है इस तरीके से अलग अलग 2-3 कलर का मिक्सअप, मर्जअप करना, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाना। जैसे हम सिंपली कोई भी एक बैकग्राउंड में, जैसे हमारा जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर एक न्यू लेयर लेते हैं एंड देन यहाँ पे ग्रेडियंट लेते हैं। ग्रेडियंट में बहुत सारा ऑप्शन है एंड ग्रेडियंट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अलग अलग टाइप का, कलरफुल टाइप का, अलग अलग टाइप का, जो कोई भी एक कलर हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का ग्रेडियंट देख रहे हैं। अब रेड एंड ग्रीन का ग्रेडियंट मतलब एक तरफ रेड रहेगा, एक तरफ ग्रीन रहेगा, इस तरीके से पूरा ग्रेडियंट रहेगा। एंड देन आप ओके करके यहाँ पे अगर ड्रैग करेंगे, जैसे ऊपर से लेके नीचे तक, देखिए एक चीज क्या होगा, आपको एक ग्रेडियंट यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि ग्रीन एंड रेड का मिक्सअप जो पोर्शन होता है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेडियंट दिया जाता है। ग्रेडियंट का भी बहुत सारा यूजेस है, बहुत सारा डिफरेंट टेक्निक है, वो आपको जब डिजाइनिंग करेंगे तो आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, बट इनिशियली सिर्फ आप समझ लीजिए ग्रेडियंट देने के लिए आपको ग्रेडियंट टूल का यूजेस होता है एंड कोई भी पोर्शन में आप इस तरीके से ग्रेडियंट दे सकते हैं। उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं इजीली। आप जस्ट और यहाँ पे जो कलर पर मैनुअल ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ब्लू ले सकते हैं एंड यहाँ पे हम फॉरग्राउंड, एक्चुअल में फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर के हिसाब से ग्रेडियंट लिया जाता है। जैसे हम बैकग्राउंड कलर में क्लिक करते हैं, यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, फिरोजा, तो ब्लू फिरोजा हमने लिया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ब्लू फिरोजा का ऑप्शन आ जाता है, तो ब्लू फिरोजा हम लेके यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। तो एक सिंपल वो है जस्ट आपको ग्रेडियंट यूज करने के लिए। तो ग्रेडियंट का यूजेज कई बार होते हैं, जब हम यूज करेंगे तो आपको और भी बता देंगे डिटेल में। देन आते हैं पेंट बकेट 3D मॉडल, ये हमें ज्यादातर काम नहीं आता, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा अभी। ओके, एंड देन आते हैं दूसरा जो स्मजिंग टूल। स्मजिंग टूल का अभी क्या काम होता है, वो काफी यूजेस होता है। स्मजिंग टूल का काम होता है, कोई भी एक फ्लावर लिया तो कोई भी एक मोटिव लिया, फ्लावर एंड मोटिव को लेके हम जस्ट पर्टिकुलर पोर्शन में जाके उसको अगर हम थोड़ा सा ब्लरी करना चाहते हैं या तो स्मज करना चाहते हैं, स्मज करना है, जस्ट स्मज टूल को क्लिक करते हैं और इसको हम इस तरीके से स्मज कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, जस्ट इसको हम स्मज कर सकते हैं, मतलब इसके साथ ब्लरीनेस टाइप के पूरा हम, जैसे हम इसको स्ट्रोक करें इस तरीके से स्ट्रोक दे सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रोक देने के लिए खास करके हमारा स्मजिंग टूल का काम होता है। जैसे हम यहाँ पे एक ब्रश टूल लिया है, मैं आपको सिंपली एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज हम एक सबको बंद कर देते, न्यू एक लेयर लेते एंड यहाँ पे एक ब्रश टूल लिए, ब्रश टूल लेने के बाद हम यहाँ पे एक ब्रश टूल लिए, इस तरीके थोड़ा सा ब्रश को स्मूथ किए एंड ऊपर ले जाएंगे तो स्मूथ होगा, आपको पता ही है, जैसा हमने यहाँ पे फील कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब हम स्मजिंग टूल लेके इसको हम अगर यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये पोर्शन थोड़ा सा शार्पनेस जैसा आ रहा है। इसको हम अगर थोड़ा सा एज को अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से स्मज करना चाहते हैं, तो उस टाइम हमारा स्मज टूल बहुत ज्यादा यूजेस होता है। आपको समझ में आ रहा होगा स्मज टूल को कैसे यूज करना है, इस तरीके से हम स्मज टूल को यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम स्मज टूल को यूज करते हैं। बेसिकली कोई भी पोर्शन में आप अगर इसको स्मज करके एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं, या तो कोई भी पोर्शन को अंदर लेके जाना चाहते हैं, इस तरीके से हम स्मज टूल यूज करते हैं। एंड कोई भी पर्टिकुलर आप अगर लेयर में जो आपका ऑलरेडी लेयर होता है,
इस लेयर में आप अगर इसको लेयर में जाके उसको अगर स्मजिंग करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेयर में जाते हैं उसको अगर स्मज करना चाहते हैं, उसको अगर थोड़ा सा हम ब्लरीनेस बढ़ा के इस तरीके से स्मज करना चाहते हैं, जो कि उतना जरूरी नहीं होता। हम कोई भी पर्टिकुलर लेयर में अगर स्मज करेंगे उसका ब्लरीनेस हो जाता है, उसका क्लियरिटी खत्म हो जाता है, इसलिए हम वो तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। बट हम चैनल वर्क में जब काम करते हैं तो उस टाइम स्मजिंग टूल का बहुत ज्यादा यूजेस होता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको स्मजिंग टूल का बेसिक आइडिया होगा। स्मज टूल का मतलब हुआ कोई भी पोर्शन को सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करके स्मूथनेस लेके आना। जैसे हम इसको सिलेक्ट किया स्मज टूल में जाके एंड उसके बाद हम इसको ड्रैग करके इस तरीके से एक लुक दे सकते हैं। दैट्स व्हाई हम इसको स्मज टूल लेते हैं। ओके, अब हमारा जो दूसरा काम है वो होता है शार्पन टूल। शार्पन टूल का मतलब वो होता है कोई भी पर्टिकुलर लेयर में, जैसे यहाँ पे बहुत सारा हमने स्मज टूल करके थोड़ा सा ब्लडीनेस ला लिया, अब इसको हम अगर शार्पन करना है, जैसे हम इसको अल्ट दबा के इसको बड़ा करते हैं ड्रैग करके एंड इसका ऑपोजिट स्ट्रेंथ को एकदम 100% कर देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए आपको दिख रहा होगा जो भी यहाँ पे ब्लरीनेस था वो ब्लरीनेस हट जा रहा है। इसको हम अगर चैनल में सीखेंगे तो थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा। जैसे चैनल वर्क के बारे में अभी तो आपको बताया नहीं, लेकिन फिर भी आपको चैनल हम बाद में भी सीखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ ब्रश से। जैसा हम यहाँ पे एक न्यू लेयर लेते हैं, न्यू लेयर लेने के बाद ब्रश लेते हैं, ब्रश लिया। अब देखिए ब्रश लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो शार्पन। शार्पन में जाके आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी आपका ब्रश में आपने जो एज लिया हुआ है उस एज को हार्ड कर रहे हैं, मतलब जो ब्लरीनेस है वो ब्लरीनेस को हटा के उसको शार्पनेस लेके आ रहे हैं। मैं आपको और थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल दूंगा। अगर ब्रश को थोड़ा सा हम हार्ड एज ले, जैसे हम इसको हार्ड एज ले रहे हैं, ठीक है, हार्ड एज एकदम ले रहे हैं, बट उसमें भी थोड़ा सा ब्लरीनेस तो आ ही जाता है, जो कि हम ब्रश ले रहे हैं। ब्रश और पेंसिल में यही फर्क है, ब्रश में थोड़ा सा ब्लरीनेस आ ही जाता है, बट पेंसिल में एकदम, पेंसिल इसी को अगर हम पेंसिल लेते हैं, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ से एंड देन यहाँ पे अगर हम पेंसिल ले लिए तो देखिए ये पेंसिल में एकदम हार्ड ही जाते हैं और ब्रश में थोड़ा सा ब्लरीनेस है। अब हम अगर शार्पन को यूज करेंगे तो इसको अगर हम यहाँ से इसको यूज तरीके से यूज करेंगे तो देखिए जैसा आपका ब्लरीनेस को हटा रहा है उसके साथ साथ एज को एकदम शार्प कर रहा है। तो इसके लिए बेसिकली शार्पन को यूज किया जाता है। कोई भी पोर्शन में अगर आपका ब्लरीनेस है तो ब्लरीनेस को हटा के एकदम शार्प एज के लिए शार्पनेस को यूज किया जाता है। सेम तरीके से आपको दूसरा ऑप्शन आता है ब्लर टूल। ब्लर टूल का क्या काम होता है, अब इसको जैसे हमने यहाँ पे शार्प किया है इसको हम थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं। तो आपको पेंसिल वाला टूल हो या तो कोई भी पोर्शन आप अगर इस तरीके से घिसेंगे तो आपका वो ब्लर हो जाएगा। तो ब्लर टूल का एंड शार्प टूल का एक दूसरे के साथ ऑपोजिट काम है। ब्लर टूल ब्लर करने के लिए, शार्पन टूल शार्प करने के लिए। ओके, स्मज टूल के मैं आपको बता दिया, स्मज टूल यूज किया जाता है कोई पर्टिकुलर पोर्शन को इस तरीके से ड्रैग करके थोड़ा सा लिक्विफाई करने के लिए बेसिकली। ओके, आई थिंक आपको जितना भी अभी तक मैंने टूल्स बताया वो सब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ ही गया होगा। डिटेल में आपको बताने की कोशिश किया कि इसका क्या यूजेस है एंड देन जो काम आते हैं उसका काम होता है डॉजिंग टूल। डॉजिंग टूल का क्या काम होता है, डॉजिंग एंड बर्डिंग टूल बहुत ज्यादा काम आता है गाइस। डॉजिंग टूल का मतलब होता है पर्टिकुलरली कोई भी लेयर में, जैसे यहाँ पे फ्लावर है, अब इस फ्लावर का कुछ पोर्शन हमें ब्राइट करना हो, ठीक है, कुछ पोर्शन जैसे अब ये वाला बहुत सारा थोड़ा डार्क लग रहा है, तो ये पोर्शन अगर हम इसको ब्राइट करना चाहते हैं, जैसे डॉजिंग टूल लिया, डॉजिंग टूल लेके हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पोर्शन थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, पहले से थोड़ा सा ब्राइट हुआ होगा। देखिए थोड़ा सा मैं कंट्रोल जेड करूंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए ब्राइट हो रहा है ना, डॉजिंग टूल ले रहा है, ब्राइट हो रहा है। अब वहां पे डॉजिंग टूल में दो तीन ऑप्शन आते हैं, एक होता है हाईलाइटेड, मिड टोन एंड शैडो। मिड टोन में जाएंगे तो एवरेज जो कलर है, जो आपका फ्लावर का जो कलर है एवरेज कलर, उसको आपको थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा जो भी रेड कलर का एवरेज कलर है वो ब्राइट हो रहा है। अल्ट कंट्रोल जेड करता हूं मैं, शिफ्ट कंट्रोल जेड, सॉरी अल्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो बैक स्पेस हो जाएगा। एंड अभी हम जाएंगे शैडो में। अब शैडो में जाके अब इसको और क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो डार्क कलर है, जो डार्क पोर्शन है फ्लावर के या तो कोई भी मोटिव के, वो डार्क पोर्शन को गायब करने का कोशिश कर रहे हैं। तो शैडो में क्या मतलब हुआ, आप अगर बर्डिंग टूल लेके आप अगर इसको शैडो में जाके उसको अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको शैडो वाला जो पोर्शन है उसको अगर हाईलाइट करेगा, शैडो वाला पोर्शन को लाइट कर देगा। एंड सेम तरीके से उस कंट्रोल जेड करके मैं आपको फिर से वापस लेता हूँ एंड देन यहाँ पे हाईलाइट में जाके क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लाइट पोर्शन है उस लाइट को और लाइट करेगा। तो बेसिकली डॉजिंग टूल को यूज किया जाता है कोई भी पोर्शन को लाइट करने के लिए, ब्राइटर करने के लिए। चाहे आपका यहाँ पे शैडो में शैडो को लाइट करना हो, जैसे हम यहाँ पे शैडो को लाइट कर सकते हैं, या तो आपका जो हाईलाइटेड पोर्शन है जो कि एकदम लाइट पोर्शन, उसको और लाइट कर सकते हैं, या तो आपका जो मिड टोन है जो कि आपका एवरेज टोन है उसको भी हम इस तरीके से लाइट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ पे आपको कैसे यूज करना है। एंड एक्सपोजर का मतलब हो कितना परसेंटेज में होना चाहिए, कैसे आपको होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि प्रोटेक्ट टोन। प्रोटेक्ट टोन का आपको ऑलवेज चेक करके रखना है। प्रोटेक्ट टोन बेसिकली एक जो फ्लावर या तो कोई भी एक पत्ते का कलर है, कोई भी एक मोटिव का जो कलर है उस कलर को मेंटेन रखने के लिए यूज किया। जैसे हम अगर प्रोटेक्ट टोन को यूज नहीं करेंगे
देखिए इसको अगर कलर चेंज करना है, कलर फेड हो रहा है, ग्रीन की जगह फेड हो रहा है, एकदम व्हाइट की तरफ चले जा रहा है। बट अगर हम इसको प्रोटेक्ट टोन यूज करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए प्रोटेक्ट टोन यूज करेंगे, देखिए ग्रीन कलर का ही लाइट टोन हो रहा है, एकदम व्हाइट की तरफ नहीं चले जा रहे हैं, मतलब वो कलर का टोन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोसेस है। ओके, सो इस तरीके से आपको डॉजिंग टूल यूज करना। डॉजिंग टूल का ऑपोजिट है बर्निंग टूल। बर्निंग टूल का मतलब हो, जैसे हमने डॉजिंग टूल से ब्राइट कर रहे थे, बर्निंग टूल से हम डार्क करेंगे, डार्क करेंगे इस तरीके से। अब डार्क के में भी वही ऑप्शन आता है, आपको मिड टोन में ऑप्शन अलग आता है, शैडो में ऑप्शन अलग आता है, हाईलाइट में ऑप्शन अलग आता है। शैडो में जाएंगे तो आपका जो भी फ्लावर या तो कोई भी मोटिव में आपका शैडो पोर्शन, उसको आप और डार्क कर सकते हैं। जैसे हम इसको बैकस्पेस कर लिए, एंड बैकस्पेस करने के बाद हम यहाँ पे जाके डार्क करेंगे, तो अभी डार्क करने के टाइम दिख रहा होगा जो भी आपका शैडो पोर्शन, बेसिकली जो डार्क पोर्शन है, जो डार्कर कलर है, वही डार्क कलर को यहाँ पे डार्क कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे हम मिड टोन में जाएंगे, मिड टोन में जाके आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए जो आपका पूरा टोटल एवरेज कलर है, चाहे आपका लाइट कलर हो, डार्क कलर हो, कोई भी कलर हो, तो सबको वो चेंज कर सकते हैं, सबको वो डार्क कर सकते हैं। जस्ट आप मिड टोन में आप अगर क्लिक करेंगे तो, एंड देन सेम तरीके से आप अगर हाईलाइट में क्लिक करेंगे, हाईलाइट का मतलब हुआ जो आपका लाइट पोर्शन, जैसे आपको यहाँ पे लाइट पोर्शन दिख रहा हो, तो लाइट पोर्शन को आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, या तो उस तरीके से वो डार्क कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जो कि हम बर्निंग टूल से कोई भी पोर्शन को हम अगर डार्क करना चाहते कर सकते हैं। हाईलाइट पे मतलब करेंगे तो लाइट पोर्शन को डार्क होगा, मिड टोन में करेंगे तो एवरेज जो कलर है वो डार्क होगा, एंड शैडो में जाके करेंगे तो आपको शैडो कलर में जो भी आपका कलर हो, जैसे आपको ब्लैक कलर शैडो, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे ग्रीन में, तो ग्रीन का जो भी आपका शैडो कलर है वो शैडो कलर डार्क हो जाएगा। ऑपोजिट एक्सपोजर को डेफिनेटली आपको कम ही करना रहता है, एकदम कम में कम करेंगे तो बहुत इजी रहता है, उसमें आपका परसेंटेज बहुत कम रहता है, उससे हम इजीली यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 या तो 5 पिक्सल यूज करते हैं, 5 एक्सपोजर, देन हम यहाँ पे हल्का सा क्लिक करते रहते हैं, तो धीरे धीरे डार्क होता है, हमें समझ में भी आता है। ओके, तो इस तरीके से हम डॉजिंग एंड बर्निंग टूल का यूज करते हैं। स्पॉन्ज टूल का बहुत ज्यादा काम नहीं होता। स्पॉन्ज टूल बेसिकली कोई भी एक पोर्शन को व्हाइट करने के लिए या तो ग्रे स्केल में करने के लिए यूज किया जाता है, बट वो हम ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए इसका रिकमेंडेशन आप नहीं करना है। तो डॉजिंग एंड बर्निंग टूल हो गया, यहाँ पे जितने भी मूव टूल हो गया, सिलेक्शन टूल हो गया, लैसो टूल हो गया, मैजिक वन टूल, प्रोस्पेक्टिव वार्प टूल। प्रोस्पेक्टिव वार्प टूल में आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, जब आप डिजाइनिंग करेंगे उस टाइम बता दूंगा। क्रॉप टूल मतलब कोई भी पोर्शन को क्रॉप करने के लिए, आई ड्रॉपर टूल मतलब पिक करने के लिए, एंड स्पॉटलिंग ब्रश टूल का मतलब हुआ कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन में आप अगर थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे हम ये वाला पोर्शन में जाएं, इसको अगर ये वाला पोर्शन जैसे मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, उसको अगर हटाना हो, जस्ट हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो वो पोर्शन हट जाएगा। देखिए ड्रैग करेंगे तो वो पोर्शन हट जाएगा, तो बहुत इजी है। जस्ट आप अगर कोई भी पोर्शन को इजीली हटाना चाहते हैं, इजीली वो हटा सकते हैं। एंड दूसरा आता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का मतलब ऑलरेडी बता दिया आपको, पेंसिल टूल में बहुत ही हार्ड एज आते हैं, उसका हमें आउटलाइन देने के लिए काम होता है। सेम तरीके से आपको अगर ब्रशिंग टूल है, ब्रशिंग टूल का मतलब थोड़ा सा ब्रशिंग टूल बहुत ही फैंसी काम के लिए ब्रशिंग टूल का हम यूज करते हैं। देन आपको कोलन टूल आते हैं, सोर्स पॉइंट को सिलेक्ट करके आपको पूरा एक ब्रशिंग की तरह काम करना होता है। देन आपको आता है इरेजर टूल। इरेजर टूल ऑलरेडी पता है। एंड नेक्स्ट हम आते हैं मर्जिंग टूल एंड बर्निंग टूल हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट हम पेन टूल एंड पाथ टूल। पाथ टूल बहुत ही, पेन टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन टूल के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वीडियो बना के रखा हुआ है गाइस। मैं अगर यूट्यूब में जाके आप सर्च आउट करूंगा तो आपको दिखेगा पेन टूल में ऑलरेडी हमने यहाँ पे फोटोशॉप ट्यूटोरियल बिगिनर्स आप लोगों के लिए मैं सर्च कर रहा था, तो आपको जस्ट मैं लिंक इजीली मैं दे पाऊँ इसीलिए मैं सर्च कर रहा था। जैसे पेन टूल के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ। हमारा अगर चैनल में जाएंगे, पर्टिकुलर मैं इस चैनल में जाता हूँ, चैनल में जाने के बाद हमारा चैनल में जाके यहाँ पे मैंने पेन टूल को रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी गाइस। एक बार पेन टूल के रिगार्डिंग जैसे यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हाँ पेन टूल को कैसे आपको स्मार्टली यूज करना उसके रिगार्डिंग मैंने पूरा वीडियो को बना के रखा हुआ। पेन टूल कैसे यूज करना आप इजीली सीख सकते हैं यूट्यूब में से देख के, क्योंकि मेरा ही बना है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको लेकिन बेसिक चीज बता दे रहा हूँ। पेन टूल में यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, पेन टूल का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से जस्ट आपको पर्टिकुलरली जैसे हमने लैसो टूल सिलेक्शन कर रहे थे, सेम तरीके से पेन टूल से हम इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। जैसे आपको जो जो पोर्शन जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके लिए पेन टूल हमारा यूज है। या तो हम इस तरीके से हमारा शेप देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ से इस तरीके से शेप देना चाहते हैं, सो इस तरीके से हम शेप दे सकते हैं। पेन टूल का यूज कैसे करना है, जब आपको शेप क्रिएट करना हो आप इस तरीके से पूरा ड्रैग करके यूज करना है, अल्ट दबाना है, फिर से ऊपर लेके जाना है, देन आपको यहाँ से लेके जाना है। एंड पेन टूल के यूजेस के बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। आप यूट्यूब में जाके अब जो हमारा वीडियो है वो देखेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पेन टूल का यूज करना है। पेन टूल को जस्ट बहुत ही ईजी है गाइस। जैसे आपको पेन टूल का रिदम है उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करते जाना है इस तरीके से। जहां पे आपको एंड खत्म हो रहा है वहां पर आपको छोटा कर लेना है, एंड देन आपको यहाँ से इसका ड्रॉ करना है। देन आपको यहाँ पे जाना है,
एंड देन आपको जहाँ पे आपको नोड को कट करना है तो आपको अल्ट दबाना है, नोड को कट हो जाएगा। यहाँ पे इसको तरीके से ऊपर लेके जाइए, इस तरीके से लेके जाइए, इस तरीके से लेते, इस तरीके से सिंपली कोई भी एक पेन टूल से पाथ को ड्रॉ किया जाता है। एक बार पाथ ड्रॉ हो जाए हमें क्या करना पड़ता है, उसको सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पाथ का एक ऑप्शन आ जाता है, मेक सिलेक्शन। देन वहां पे एक ऑप्शन आता है मेक सिलेक्शन के बाद आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि वो एंटी अलाइज ना हो, एंटी अलाइज कभी नहीं रहना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आप अगर एंटी अलाइज नहीं हो जिसको आप अगर मेक सिलेक्शन करेंगे, देखिए पूरा जितना भी पाथ हमारा है वो पूरा उस सिलेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी एक पेन टूल से पाथ सिलेक्शन करते हैं। आपको जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं एंड यहाँ पे हमने पेन टूल में पूरा एक बार सिलेक्शन ले ही लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमने यहाँ पे इसको सिलेक्शन लिया, पूरा फ्लावर को एक बार पूरा सिलेक्शन, जस्ट आपको मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। जस्ट सिंपली इसको इस तरीके से सिलेक्शन ले लीजिए। ओके, अब सिलेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर एंड आपको पूरा सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाते हैं। कोई भी पाथ को आप अगर सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है तो जस्ट आपको क्या दबाना है, कंट्रोल एंटर, अगर आपका वो पूरा सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड कोई भी पाथ को आप अगर चेंज करना है, जैसे आपको कोई भी एक पाथ आपने बनाया, जैसे हमने यहाँ पे सिंपली एक इस तरीके से कोई भी पाथ बनाना चाहते हैं, इस तरीके से कोई भी पाथ बना, अब इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज करना है, जैसे हम यहाँ पे अगर सिंपली कोई भी आम बनाना चाहते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम अगर यहाँ पे आम बनाना चाहते हैं, या तो हम एक बैंगन टाइप का कुछ मोटिव जैसे जो कुछ भी, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ सिंपल की तरफ, इस तरीके से हम एक बैंगन टाइप का कोई भी एक फ्लावर या तो कोई भी एक मोटिव बनाना चाहते हैं, या तो इस टाइप का एक पेस्ली वर्क टाइप का कोई मोटिव बनाना चाहते हैं हम। अब उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, कंट्रोल दबाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे जस्ट अपने पेन टूल में से पाथ ड्रॉ करिए। अब कंट्रोल दबाएंगे तो उसको पाथ को एडिट करने का एक ऑप्शन देता है। एक आता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसमें से आप पाथ को एडिट कर सकते हैं, एंड एक आता है जो कि आप ए दबाएंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा पाथ सिलेक्शन टूल। तो मतलब कोई भी एक पाथ में सिलेक्ट करेंगे तो वो पाथ एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। एंड सेम तरीके से यहाँ पे पेन टूल दबा के आप अगर कंट्रोल दबाएंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा, पर्टिकुलरली कोई भी नोड को आप सिलेक्ट करना चाहे तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली पेन टूल का यूज किया जाता है। पेन टूल से ड्राइंग करने के लिए बहुत सारा काम होता है एंड बेसिकली हम ड्राइंग करने के लिए पेन टूल का यूज करते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको गाइस मैं बेसिकली टूल बार का जो भी यूजेस है, कैसे उसका यूज करना है, सिंपल प्रोसेस में आपको समझाने का कोशिश किया। उसको देखिए वीडियो को एंड पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करिए, इजीली आप समझ जाएंगे। अगर आप बिगिनर है तो भी आई थिंक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप पेन टूल से कोई भी पूरा टूल बार को यूज करके कोई भी एक डिजाइन का जो भी चेंजेस है, करेक्शन है, जो भी मैं आपको बताया, यहाँ पे लेसो ड्रॉ करना है या तो पेन टूल से, जैसे आपको पेन टूल से आपको पर्टिकुलरली कोई भी फ्लावर को कट करना है, बिकॉज लेसो टूल में कई बार होता है, कई बार टाइम लगता है, तो पेन टूल से हम इस तरीके से बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद इस तरीके से हमने सिलेक्शन लिया, पेन टूल का पाथ ड्रॉ किया, पाथ ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से एंड देन इस तरीके से हमने पाथ पूरा ड्रॉ कर लिया। अब जितना पोर्शन हमारा जरूरत है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल एंटर दबा देते तो सिलेक्शन आ जाते हैं, एंड सिलेक्शन आने के बाद हम इसको पर्टिकुलर लेयर में जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे एंड देन इस पूरा फ्लावर को कट कर दिया। तो इस तरीके से कोई भी एक फ्लावर को कट करने के लिए भी पेन टूल का या तो पाथ टूल का यूसेज किया जाता है। ओके, सो आई थिंक आपको गाइस पूरा टूल बार का जो भी मैंने पोर्शन था वो कवर अप करने की कोशिश किया, आपको समझ में आया होगा जितना भी पोर्शन मैंने आपको बताया। एंड उसके रिगार्डिंग छोटा बड़ा कोई भी आपको अगर क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के बाद मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा जो कि फोटोशॉप बिगिनिंग लेवल का वीडियो है वो सारा दिया हुआ है, मैं आपको उसका रिकमेंड बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगा, तो आप उस वीडियो को आप देखिए, बिकॉज हमारा जो कुछ फेवरेट यूट्यूब चैनल है जिसमें से हम बहुत इजीली फोटोशॉप को अच्छे से सीख सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप वीडियो देखिए। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे लेट्स सपोज हम फोटोशॉप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर लिखते हैं, जैसे हम यूट्यूब में जाएंगे, फोटोशॉप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर लिखेंगे, देखिए हजारों टाइप का फोटोशॉप का यहाँ पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा, बहुत सारा फोटोशॉप। आप अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी में भी बहुत सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, यहाँ से बहुत इजीली आप कोई भी फोटोशॉप सीख सकते हैं, बहुत इजीली कोई भी फोटोशॉप का नॉलेज आप ले सकते हैं। सबसे जो बेस्ट चैनल आते हैं, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है GFX मेंटोर। GFX मेंटोर से मैंने भी काफी चीज सीखा है गाइस, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा जो 60% एंड 70% का जो जर्नी है फोटोशॉप का जो लर्निंग है वो मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब से देख के आप बहुत सारी चीज सीख सकते हैं, जो भी मैं आपको शॉर्टकट में बताया, हो सकता है और डिटेल में आपको सीखना होगा तो यहाँ से आप इजीली सीख सकते हैं। फोटोशॉप का बेसिक एंड बिगिनिंग लेवल का जो चैनल है वो आपको यहाँ पे GFX मेंटोर से मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपको ग्राफिक डिजाइनिंग हिंदी में यहाँ पे भी उनको काफी अच्छा नॉलेज है जो आपको फोटोशॉप का वो देते रहते हैं, तो इस तरीके से आप वहां से फोटोशॉप का नॉलेज ले सकते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश में फैमिलियर है, इंग्लिश अगर अच्छे से आपको
इजीली आप अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा। जस्ट आप इंग्लिश में आपको यहाँ पे क्लिक करिए, या तो जो फोटोशॉप का सबसे बेस्ट इंडियन चैनल है जो कि मेरे हिसाब से वो है पिक्सम परफेक्ट, PXIM PERFECT, पिक्सम परफेक्ट। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे एंड इसमें बहुत सारा गाइस, फोटोशॉप में बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक बहुत सारा चीज है, तब वो सारा चीज आप सीख सकते हैं। जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो इसलिए आप जब एडवांस लेवल में जाएंगे तो आप डेफिनेटली वो चीज मैं आपको और भी रिकमेंडेशन करूंगा, बिकॉज फोटोशॉप का बहुत ज्यादा अपडेटेशन जो आ रहे हैं, उसका जो मेन फीचर्स है, बहुत सारा चीजें हमें जानना जरूरी है, तभी हम अच्छे से डिजाइनिंग कर पाएंगे। तो अभी बिगिनिंग लेवल में तो आप जो भी मैंने बताया उसको आप प्रैक्टिस करिए। आपको मैंने रिकमेंडेशन दिया यूट्यूब का जो चैनल है जिसमें आपको फोटोशॉप और बिगिनिंग हिंदी में आप अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सिखाया है, वहाँ से आप काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं गाइस, बहुत सारा चीज़ है डेफिनेटली वो बताया है। जैसे मैंने आपको अभी टूल बार के बारे में बताया, टूल बार के बारे में बताया, सिलेक्शन के बारे में बताया, सब चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली बताया गया, तो आप यहाँ से बहुत ईजिली देख के सीख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको टूल बार, मेनू बार एंड दूसरा जो भी हमारा ऑप्शन है जिसमें हमने मेनू बार, लेयर वर्क, चैनल वर्क, वो सारा चीज़ हम सीख लेंगे। तो आपको टूल बार के बारे में डेफिनेटली आपको सब आइडिया आ गया होगा एंड उसका प्रैक्टिस करिए ताकि आपको टूल्स को इजीली यूज करना आप सीख जाए, देन आप मेनू बार, लेयर वर्क एंड चैनल वर्क में जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।